एंटरटेनमेंट का ये सीन है कि वो सबको एक तो पता है कौन हूँ, दूसरा फिर डरते भी पता नहीं क्यों है। पसंद ना पसंद पे ही जो है वो आप रिव्यू देना जो है वो शुरू कर दें, या टेक्निकल नॉलेज भी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि फिटर्निटी में से लोगों को एतराज़ होता है कि जिसको देखे मुंह उठा के जो है ये बोलना शुरू कर देता है। बोलने में तो आप आसान है ना, जज्बात में कि आप कुछ भी कह दें कि बकवास ड्रामा है। बकवास ऐसे तो नहीं, 70-80 लोग काम कर रहे हैं ना उसके पीछे। अगर स्टीवन स्पीलबर्ग बैठ के कह रहा हो तो समझ में आए ना कि वो दुनिया का बेहतरीन डायरेक्टर है। नादिया खान का कोई ड्रामा देख लिया और उसमें कहा कि इनसे तो ये बकवास ड्रामा था, ये बिल्कुल फजूल ड्रामा था, इनको तो एक्टिंग ही नहीं आ रही थी। एक ड्रामा हिट होता है ना तो हर आदमी वही ड्रामा बनाने की कोशिश करता है। जंजीबिल आसिम शाह ने मेरा ख्याल है बहुत लेट जाके दामनी फिल्म देखी और वो हर उसमें अपने ड्रामे में दामनी को चिप देती है। बेसिकली इस तरह नहीं होता। मेरी जिंदगी है तो ये पहले दिन से ड्रामा पसंद है। स्टॉकिंग आप दिखा रही हैं उसमें ना, आप स्टॉकिंग क्यों दिखा रही हैं? आप पागल हैं हम लोग क्या? डॉक्टर हैं उनके अब्बा, वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैंने खुद अली खान से पूछा, वो भाई PhD डॉक्टर हो क्या? तो कह रहे मुझे खुद नहीं पता। गली के कुत्तों को जो है ख़राब खाना खिलाएंगे तो इसका मतलब यही नहीं कि उन्हें ख़राब खाना पसंद है, उन्हें दिया ही ख़राब खाना जा रहा है। यू थिंक केस नंबर 9 ने जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो सेट किया। अगर सबा कमर ना होती, कोई और एक्ट्रेस होती, नहीं चलता। आना शेख की जगह कोई और एक्ट्रेस होती, नहीं चलता। अमेरिका में, इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आप क्या नहीं होते हैं? कि नज़ीर उससे आई थी ना, ये मैं हूँ, मेरी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है। इंडिया में मजाक उड़ा था कि दैट पार्टी गर्ल इज नाउ एन अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। जो देखिए खलील साहब लोगों के फेवरेट राइटर होंगे, मेरे नहीं है। मैं वो सारी फिल्में देख चुका हूँ जहाँ से वो उठाते, तो मुझे पता है किस किस्म की फिल्म है। मेरे पास तुमों का पहला सीन जो था वो दो अनजाने से उठाया। नौकर भी जो बात कर रहा होगा वो भी वही कर रहा होगा। बड़ी बड़ी भारी भारी मतलब नोश फरमाली चाय आपने, ठीक है। अरे क्या मतलब भाई, नौकर क्यों कहेगा नोश फरमाली चाय आपने? शाहजेब का केस नंबर 9 इज अ रिप्लाई टू खलीलुर रहमान। एक आदमी है जो उसकी क्लास है वो वही दिखा सकता है। खलीलुर रहमान के साथ बहुत सारे एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस जो हैं, उन्होंने काम करने से कहा कि हम जो है वो इनके साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि एक डर है खलीलुर रहमान से। सबा हमीद ने मना किया था ना, किया। इफ़्फ़त रहीम ने मना किया। मैं नहीं डरता। मैंने भी कोई पॉडकास्ट करके आया तो मुझसे बाद में एक साहब ने कहा यार तुम, मैंने कहा ऐसे ही तैसे ही। मुझे अफसोस सबसे बड़ा ये होता है ना, पाकिस्तान आइडल देखने के बाद हम इसी अपनी ही लाइफ टाइम में म्यूजिक चैलेंज देख चुके हैं। 90s मिड 90s में आया था। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग ऑन नाजिया हसन? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग मेरी हसन? फिर लॉन्ग गवाचा पे जो खातून ने एक्शन मार रही थी वो तो मसरत नज़ीर ने भी नहीं मारे थे। जब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं ना तो फिल्म ऐसी आती, जैसे आइटम आई, जैसे नीलूफर आई। मैंने देखा मैं क्या हो रहा है, ये अंधी लड़की को फ्लैशबैक कैसे होगी, मुझे कोई समझाए जब उसने देखी नहीं है वो चीज। मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं आपकी इस बात पे। अंधी लड़की शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को चाटा क्यों मार रही है? वो तो कहीं भी मार दे, यहाँ खड़े होकर मार दे। नेटफ्लिक्स, प्राइम, सब हम उसमें कहीं जो है वो नजर नहीं आ रहे। नेटफ्लिक्स को 8 एपिसोड्स चाहिए तो 8 एपिसोड्स चाहिए, आप उसको 12 नहीं कर सकते। पूरे साल में 2 अच्छी फिल्में, ये है हमारा स्टैंडर्ड कि हम 2 अच्छी फिल्मों पे बड़ी अच्छा था, साल अच्छा गुजरा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे मेहमान हैं उनके साथ बात करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। आप लोग जानते हैं वैसे जो है ज़्यादातर सियासतदान होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, हम सियासत पर जो है वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा एक और शौक़ भी है और वो है, और वो सभी का है, और वो है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामाज जो है वो देखना और फॉलो करना। और मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रही हूँ एंड आई रियली नीडेड समवन जिनसे जो है वो हम बात कर सकें। तो जो मेरे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स में जो है वो उनकी महारत है और ज़बरदस्त लिखते हैं, ज़बरदस्त जो है वो अपने रिव्यूज़ देते हैं, फिल्म ड्रामा क्रिटिक है। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर अलवी। थैंक यू उमैर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एज आई सेड कि बहुत ही हमारी बोरिंग किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं ज़्यादातर सियासत वगैरह पे। आप स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं और एंटरटेनमेंट भी, राइट? स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया था 1998 में। ओके। और स्पोर्ट्स के 1 साल बाद जो है, चूँकि मैं टीवी ड्रामे फिल्में वगैरह देखता था और सबके मजाक उड़ाता रहता था, तो मुझसे टीवी टाइम्स के एडिटर ने कहा, राहिल राव ने, कि फिल्म का रिव्यू करो। अच्छा। मैं कहा नहीं करूँगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं दिलवाऊंगा, तुम करो किसी और नाम से। मैं ठीक है, मैंने इंतहा का रिव्यू किया जाके अपनी कज़न के नाम से। अच्छा। और वो कज़न साहिबा को पैसे मिल गए, उन्होंने मुझे दे दिए बाद में। लेकिन वो उसके वहाँ ये हुआ कि मैंने, क्योंकि जितना मैं मजाक उड़ाता था फिल्मों का, मुझे वहाँ काम आया वो सब कुछ। क्योंकि मैंने उसकी 4 पेज का रिव्यू लिखा था इंतहा का, और आई वॉज हार्डली 20, और किसी को पता ही था कि मैंने लिखा है। वो आज भी नहीं पता बहुत सारे लोगों को।
जब वो चला उसके बाद मुझे डॉन से क्योंकि मैं डॉन यंग वर्ल्ड में लिखता था तो उन्होंने मुझसे कहा तुम फिल्मों पे क्यों नहीं लिखते हमारे पास। And you used to write about sports at that time. स्पोर्ट्स अच्छा, एंड बुक्स हाँ, बेसिकली। अच्छा, books, हाँ, तो शेरलॉक होम्स पे लिख लिया, किसी और अगाथा क्रिस्टी के ऊपर लिख लिया। तो जब मैं डॉन ने मुझे कहा तो मेरा पहला ही जो आर्टिकल था वो था गर्ल्स एंड गाइस का जो फिनाले हुआ था, तो वो था कवर स्टोरी उनकी। वो जब वहाँ वो छपी है तो सारा खानदान क्या दोस्त वो सभी पागल हो गए, तुमने लिखी है? मैं हाँ। कैसे लिखी? मैंने फ़ोन किया, मैंने लिख दी जाके, फिर मैं स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे एंटरटेनमेंट में इसलिए ज़्यादा आता है कि हैपनिंग ज़्यादा है। स्पोर्ट्स भी है, जैसे वर्ल्ड कप आता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, सीजन आता है ये तो मुझे उस वक्त क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद होती हैं अल्लाह का शुक्र है, तो मैं आराम से कर लेता हूँ। कल भी एक साहब को मैं करेक्ट कर रहा था कि भाई 2012 में ये जीते थे, 16 में ये, 20 में वो, तो वो हो जाता है। लेकिन ये कि एंटरटेनमेंट चूँकि हैपनिंग है, एंटरटेनमेंट के लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो हाँ स्पोर्ट्स वालों से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन इस वजह से नहीं कि मैं जब जियो में था तो मैं डेस्क पे था, स्पोर्ट्स डेस्क पे। अच्छा, हाँ, तो सब एडिटर था, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वाला काम था। एंटरटेनमेंट का ये सीन है कि वो सबको एक तो पता है कौन हूँ, दूसरा फिर डरते भी पता नहीं क्यों है। डरते जबकि दोस्ती सबसे है। उसने हसन खान ने पिछले हफ्ते किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कह रहे ये मेरा दोस्त है उमेर, बचपन का दोस्त है, मगर जब कोई बुरी चीज़ आती है तो दोस्त दुश्मन बन जाता है। तो उसकी बेगम कह रही तो सही तो कर रहे हैं, कह रहे हाँ जो ड्रामा बुरा आता है क्या किया, ये क्यों किया। हाँ, डरते हैं, और उस पर भी मैं आऊँगी कि क्यों डरते हैं और क्या वजह है। स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का तो जो बुरा हाल है हमारा वो है। एंटरटेनमेंट में क्या सीन चल रहा है आप बताएं, सेटिस्फाइड है विद व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैंने तो रिसेंटली ड्रामों पे मैं आऊँगी, देन विल गो ऑन टू सिनेमा ऑल्सो, लेकिन ड्रामों को मैं एक्चुअली रिसेंटली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टॉप्ड वॉचिंग, एक बीच में एक वक्त आया था। तो क्या अच्छे हो गए ड्रामे, या मैंने इतने अरसे बाद देखे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए ड्रामे अच्छे थे हमेशा से, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि लोग देखते नहीं थे, इस वजह से कि बीच में जो एक पीरियड आया था जिसमें इंडियन ड्रामे बहुत सारे देखने आ रहे थे। अच्छा, हाँ। वो सारी जो हरकतें हो रही थी तो लोग वो देख रहे थे, खुद मेरे घर में भी सब वही देख रहे थे, तो मुझे सब कुछ समझाता था। मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी के ड्रामे, मैं ड्रामे देख रहा होता था उस वक्त भी। मैंने बीच में जो जैसे बहुत सारे ड्रामे थे, पानी जैसा प्यार हो गया 2009 में आया था, हम सफ़र से पहले। अच्छा, उसके बाद और भी ड्रामे इस तरह से आए थे जो जब हम सफ़र आया ना तो वहाँ से एक जो है वो आपने पलटा खाया। हाँ, ज़बरदस्त था मतलब। क्योंकि मुझे वो ड्रामा कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे उससे अच्छा दास्तान लगा था। लेकिन हम सफ़र पे जो है, क्योंकि वो माहिर और फवाद की केमिस्ट्री थी, नवीन वक़ार की एक्टिंग थी, फ्रेश फेसेस से सारे तकरीबन एक तरह से, और वो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। वो यंगर जनरेशन को भी उमैर अच्छा वो लगा, वो बड़ी जनरेशन को भी हाँ, लगा। तो दास्तान बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था, लेकिन वो यंगर जनरेशन की शायद अपील देखिए इतनी नहीं थी। तो दास्तान पीरियड ड्रामा था ना, पीरियड में तो वैसे ही कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, इंटरेस्टेड नहीं होता। प्लस वो लिटरली नॉवेल से उठाया गया था, तो हाँ, वो लेकिन ज़बरदस्त जो है बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे पानी जैसा प्यार सबसे अच्छा लगा था 2009। सरमत थे और उन्होंने सबा थी और नौशीन शाह थी उसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त था। तो खैर वो सब ड्रामे जब वो देखे आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा ये तो मज़े की चीज़ है। और मैं लिख रहा था ऑलरेडी, मैं फिल्मों पे कर रहा था ज़्यादातर, टीवी का इतना नहीं था, फिल्में तो आ रही थी। जब टीवी पे मैंने, क्योंकि मैं 2001 से टीवी के ऊपर लिख रहा था, मुझे इसलिए याद है कि मुझे एक दफ़ा हम टीवी तो नहीं था उस वक्त, कोई चैनल था, उसने मुझे वीडियो कैसेट भेजा मेरे आसपास का कि पहली एपिसोड है, मिसबा इसाक ने डायरेक्ट किया था, इसका रिव्यू करना है। तो टीवी टाइम्स के लिए मैंने कर दिया रिव्यू। फिर किसी और ने मुझे क्या था, लव एट भाटी गेट या रोमांस एट भाटी गेट, अच्छा, उसका क्या वीडियो कैसेट। मैंने मुझे वीडियो कैसेट क्यों भेज रहे हैं, मैं ड्रामा टीवी पे आकर देख लूँगा। नहीं, पहले तुम देखो, ठीक है। तो वहाँ से वो टीवी का वाला स्टार्ट हुआ। फिल्में ऑलरेडी चल रही थी, मैं फिल्मों का रिव्यू तो मैं 1999 से कर रहा हूँ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप रिव्यू करते हैं, आप उसी उसमें ज़ाहिर है उसी सर्कल में जो है वो आप रहते होंगे। पहले जो है ना वो रिव्यूज़, जैसे कि आपने कहा ये अखबार में आ गया, कोई एक आध रिव्यू आ गया ना बस एक ड्रामे पे या मूवी पे या क्या, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। अभी हम बात कर रहे थे, आमना जो है वो भी करती हैं कवर, में उनको जो है वो ज़्यादा देख रही होती हूँ, उनकी अच्छी प्रेजेंस है सोशल मीडिया की। फिर वो उस तरह के भी लोग होते हैं, जैसे वो एक अम्मा जो वो करती हैं अपना फ़न तरीके में। फिर हम देखते हैं ये नादिया खान, अतीका उड और इनका जो ये प्रोग्राम मरीना खान का ये चल रहा होता है यहाँ भी। तो मुझे ये बताएं कि क्या ज़रूरी होता है कि पसंद नापसंद पे ही जो है वो आप रिव्यू देना जो है वो शुरू कर दें, या टेक्निकल नॉलेज भी जो है वो ज़रूरी है? क्योंकि फिटर्निटी में से लोगों को एतराज़ होता है कि जिसको देखें मुंह उठा के जो है ये बोलना शुरू कर देता है।
देखिए नो हाउ होना चाहिए, सीधी सी बात है। देखिए जैसे मैं उसमें कोई ड्रामा देख रहा था, इनकार, काशिफ प्रसाद ने डायरेक्ट किया था, ज़फ़र मिराज ने लिखा था, समीर खान, इमरान अशरफ और यमुना ज़ैदी थे। तो वो ड्रामा में देख रहा हूँ, मुझे सेकंड एपिसोड भी जो था वो पूरी एपिसोड निकाल दी उन्होंने यमुना ज़ैदी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। थर्ड एपिसोड जो थी, फोर्थ एपिसोड ये इमरान अशरफ के, और फिफ्थ एपिसोड जो थी वो समीर खान के POV पे निकाल दी। ये हमारे कोई नहीं करता, उन लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि इसको रैशमोन इफेक्ट कहते हैं। ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको इसके लिए 50 लाखों फिल्में देखनी होती हैं ना, कि आपको आइडिया तो कि क्या हो रहा है, कि और उसने शूट कैसे किया होगा, इसका इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। मैं तो पहली एपिसोड जब ड्रामे की आई थी तो मैंने काशिफ निसार को मैसेज किया कि घर तो वही है, ये भाई खुदा के लिए माफ़ करो, आगे की 3-4 एपिसोड देख लो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था। तो नो हाउ होना सख्त ज़रूरी है। अगर आपको नो हाउ नहीं और आप खाली हवा में बैठ के जो है वो छक्का मार रही हैं तो वो कोई छक्का नहीं बना। मुझे जो एतराज़ होता है, देखें सबसे मुश्किल काम, बोलना सबसे आसान काम है, सबसे मुश्किल काम लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं ना कोई चीज़, तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। आपको जो फाइनल प्रोडक्ट जाती है, जो मैंने स्टार्ट किया था, मुझे एक दफ़ा हनीफ मोहम्मद साहब क्रिकेटर जो थे, उन्होंने कहा कि मियाँ तुमने इसकी तो बुराई कर दी है, अगर वो अगले मैच में सेंचुरी मारेगा तो क्या करोगे। तो मुझे वो पता चल मैं सही कह रहे हैं कि आपने बुराई कर दी, अगर वो अच्छा काम करेगा तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो एक अपना जो भी कह रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं वो एक दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है। बोलने में तो आप आसान है ना, जज्बात में कि आप कुछ भी कह दें कि बकवास ड्रामा है। बकवास ऐसे तो नहीं, 70-80 लोग काम कर रहे हैं ना उसके पीछे बैकग्राउंड पे, आप कैसे बकवास कर सकते हैं। या तो आप रीज़न दें कि क्या बकवास है। अगर पिक हो गया 1-2 एपिसोड के बाद तो फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ ना, मैं लोगों के साथ रिव्यूज़ कर रहा था, ये वो आ रहा था अहद वफ़ा, जिन खातून के साथ मैं रिव्यू कर रहा था, उन्होंने पहली एपिसोड, चौथी एपिसोड, 8वीं एपिसोड बकवास ड्रामा, मैं पहली एपिसोड कह रहा हूँ ब्रिलियंट ड्रामा। अच्छा, हाँ, इतना फर्क। 20वीं एपिसोड पे वो कह नहीं, आप सही कह रहे थे बीबी, थोड़ा आइडिया होता है ना क्या होता है, राइटर के बारे में पता होता है, डायरेक्टर के बारे में पता होता है, एक्टर्स की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है एक्टिंग की, आपको पता होना चाहिए। तो वो फिर में मान गई थी। तो इस तरह से होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठ के देखिए, बात करना तो बहुत आसान है ना, आपने TV देखा और अगर टक कैमरा ऑन किया बकवास ड्रामा, आप बताएं बकवास क्यों है, और अगर आप नहीं जस्टिफाई कर पा रहे तो फिर आप नहीं कहेंगे बकवास है। अच्छा ये बताएं ना, ये इसको आप कितना, दो स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं कि ड्रामा जो करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि इतना भी आप रूथलेस जो है वो नहीं हो जाएं, हमारा अच्छा काम भी तो होता है, और ये और वो उसको हाईलाइट करें। ख़ासतौर पर अब मैं देख रही हूँ कि ये जो नादिया खान मरीना और अतीका ओडो वाला है, इस पे एक्टर्स जो हैं वो खुद उस पर जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं कि ये इन्होंने जो है वो इतनी रूथलेस और वाकई थोड़ा हार्श और वो उस तरह का जो है, हाँ, तो वो होता है। इज़ दैट ओके, क्योंकि वो पब्लिक फिगर्स हैं, वो ड्रामाज हैं, वो हमारी ऑडियंस के लिए ही हैं, तो अगर हम कह रहे हैं उस पर रिव्यू इस तरह का दे रहे हैं, सो दैट्स ओके। व्हाट डू यू? बिल्कुल गलत है। मैं देखिए बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये कि मैं एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। मुझे अच्छी तरह याद है, दमस्तम फिल्म आ रही थी, तो मैं पहला दिन जब फिल्म अनाउंस हो गई तो अदनान सिद्दीकी से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि यार उमैर रिजवी तू लड़की होता। मैं क्यों भाई, क्या हमने लड़की का कैरेक्टर फीमेल जर्नलिस्ट चाहिए, तो तू होता तो तुझसे करवाते। मैंने कहा तो उसको मेल कर दीजिए। हाँ। अबे नहीं यार नहीं हो सकता। हो गया। 13 साल के बाद दोबारा मुझे फ़ोन आया कि यार वो तुम कर लो वो सीन। मैंने कहा लड़की है लड़का है, तो कहने अभी तुम हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब वो उसका एक मोन्टाज भी था जिसमें 4-5 लोग और बैठे हुए, और उसमें आपको कुछ डायलॉग्स बोलने हैं जो बहुत इंटेंसिटी के साथ। हम तो तुर्रम खान ना अपनी, क्योंकि हम तो एक्टर्स की ऐसी की तैसी, आपको क्या आता है। 2 लाइनें नहीं बोली जानी थी मुझसे। जब डायरेक्टर ने मुझसे कहा ये लाइन बोलो, मैं हाँ, कैमरे को देख के ब्लैंक। उसके बाद फिर इमरान अशरफ आया, उसने कहा 1 मिनट, एक काम करें। बैठा पीछे, उसने कहा 3 हिस्सों में ब्रेक करें इसको, पहले एक लाइन बोलें, गौर से देखें, जोर से बोलें, दूसरी तीसरी। वो जब मैंने की, वो उनको इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने ट्रेलर में डाल दी। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि वो कितना मुश्किल। उसके बाद एक्टर्स के लिए मेरी इज्जत डबल ट्रिपल हो गई। नो डाउट। अब मैं किसी को भी नहीं कहता कि इनको नहीं आती। हाँ, जिसको नहीं आती उसको पॉइंट आउट करते हैं कि क्यों नहीं आती, कहाँ ज़ोर से बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। लेकिन उसके बाद तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ, बहुत थोड़ा उसके बाद मैंने अपना खुद भी टोन डाउन किया। अच्छा, इन लोगों का देखें सीन ये है, यू रियलाइज्ड कि ठीक है इतनी मेहनत है इसके पीछे। अगर स्टीवन स्पीलबर्ग बैठ के कह रहा हो तो समझ में आए ना कि वो दुनिया का बेहतरीन डायरेक्टर है। अगर मार्लन ब्रैंडो बैठा हुआ हो ना, वो कह रहे इसको एक्टिंग नहीं आती, तो समझ में भी आ रहा हो। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपका नगीर सुल्ताना बैठी हुई है, कह रही है कि ड्रामेटिक एक्टिंग नहीं कर पा रही, तो समझ में आ रहा है ना।
ये तीनों तो अभी काम कर रहे हैं। मरीना का खुद ड्रामा चल रहा होता है, अतीका चली गई, ड्रामे का शूट हो रहा है, उसमें रुबीना अशरफ चली गई, ड्रामा शूट हो रहा है, नादिया खान ड्रामे नहीं कर रही होती तो वो परमानेंट है। तो देखिए इतना हार्श होने का वो है, क्योंकि देखिए अगर आपका काम उन लोगों ने देख लिया ना, किसी ने नादिया खान का कोई ड्रामा देख लिया और उसमें कहा कि इनसे तो ये बकवास ड्रामा था, ये बिल्कुल फजूल ड्रामा था, इनको तो एक्टिंग ही नहीं आ रही थी, कोई ये कह दे उनको बुरा लगेगा ना। या अतीका का ड्रामा जो है कहते हैं यार अतीका तो इसमें बिल्कुल स्टोन थी, तो बुरा लगेगा। तो आपने ये भी सोचे ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005 में एक फिल्म आई थी तेरे बिन जिया ना जाए, इमरान मलिक साहब ने लिखी थी, ज़ारा शेख उसमें हीरोइन थी। मैंने उसका रिव्यू किया था और मैंने बहुत ही रूथलेस रिव्यू किया था। अच्छा। डॉन में मतलब मुझे अब अंदाज़ा होता है, मैंने बहुत रूथलेस किया था। मैंने उन बेचारे को कह दिया था कि ही कैन नॉट डांस और ही पूरे फिल्म में गर्मी है और जैकेट पहने है फना ढमा। और तो उसने इमरान मलिक जो थे उन्होंने एडिटर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जो भी साहब है इन्होंने बहुत ही पर्सनल होके किया। तो एडिटर ने मुझसे कहा उमेर उसका ये रोल। मैंने कहा यार पर्सनल तो नहीं है, क्या नहीं, वो सही कह रहा है, हमने भी तुमने लिखा मज़े का था ना इसलिए हमने जाने दिया उसको, क्योंकि उसमें तो बाद में भी उनसे मुलाकात हुई जब 10 साल के बाद। तो मैंने कहा सर आप वो सही कह रहे थे। नहीं जाए कोई बात नहीं यार, मगर क्या है वो यंग, उससे मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम कितने बड़े हो गए, वो यंग तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया ना। अब मैं फिर खुद ही कोशिश करता हूँ, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रियलाइज़ होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो थोड़ा मेलो डाउन रखना चाहिए, थोड़ा सा देखिए अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है आप साफ साफ कहें ना, कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप साफ साफ कहें, क्योंकि देखिए खुदा न खास्ता इतना आप दुनिया भर में तो तारीफ़ें होनी ड्रामों की आपकी, अपने आप बैठ के बुराइयाँ कर रहे हैं। बुराई करना सबसे आसान काम है। ये भी एक एतराज़ उठाया जाता है कि दुनिया में आपके ड्रामे जो हैं वो इतने देखे जा रहे हैं, इतने प्रेज़ किए जा रहे हैं और आप जो है वो यहाँ बैठ के उसमें इस किस्म के कीड़े निकाल रहे हैं। खैर मैं तो as I said कि I am enjoying a lot these dramas and I अंदर से I feel really proud, you know, and I tell everyone कि अच्छा आप ड्रामे देख रहे हैं आजकल बड़े ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं, ये देखें। तो मुझे ये बताएं, एक दो ड्रामे तो जो है वो वर्थ डिस्कसिंग है, बट बिफोर वी गो ऑन टू दैट, आजकल जो भी कोई कंटेंट बना रहा है, चाहे टीवी का हो चाहे सोशल मीडिया का हो, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसको वो कैप्चर करना चाहते हैं वो है यंगर जनरेशन, और सब उन्हीं का दिमाग में रख के जो है वो काम अपना कंटेंट जो है वो बना रहे होते हैं। आपके ख्याल में हमारे ड्रामों की तरफ, मूवीज़ की तरफ तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ड्रामों की तरफ क्या इंक्लिनेशन है यंगर जनरेशन की? हैव वी बीन एबल टू कैप्चर दैट ऑडियंस और नॉट? देखिए हॉलीवुड भी देखती हैं, बॉलीवुड का भी आपको अंदाज़ा है, वो हर आदमी को केटर करते हैं ना, वो खाली यंगर पे नहीं जाते। आपके ख्याल में क्या फास्ट एंड द फ्यूरियस अगर बन रही है तो कोई द फादर नहीं बन रही जो कि एंथनी हॉपकिंस जिसमें काम कर रहे हैं, वो सबको करते हैं, ठीक है, तो उनका समझ में भी आता है। आप तो करते ही नहीं है, आप तो सास बहू के ड्रामों पे मोस्टली चल रहे होते हैं, और उसके बाद अभी आपने खाली एक परवरिश बनाया तो अब सब परवरिश बनाए, तो इस तरह नहीं होता। देखिए आपको जॉनरास दूसरे देने पड़ते हैं। आप कौन सा मर्डर मिस्ट्री बना रहे, कोई नहीं बना रहे। आप कौन सा एक्शन थ्रिलर बना रहे, कोई नहीं बना रहे। बड़ी मुश्किल से फरार बनाया था आप लोगों ने, जो लोगों ने देखा और पसंद किया। तो आप जो हैं, एक ड्रामा हिट होता है ना तो हर आदमी वही ड्रामा बनाने की कोशिश करता है। अभी इस वक्त सारा आप ही आ रहा है ड्रामा, हाँ। जो कि नूरजहां से इंस्पायर्ड है। अगर नूरजहां हिट ना होता तो सारा आप ही तो कभी ना बनता। जंजीबिल आसिम शाह ने मेरा ख्याल है बहुत लेट जाके दामनी फिल्म देखी और वो हर उसमें अपने ड्रामे में दामनी को चिप देती हैं। बेसिकली इस तरह नहीं होता। मगर चीज़ ये देखें, मैं बुराई कर रहा हूँ तो मैंने दामनी देखी हुई है ना, मुझे पता है कि उन्होंने चीख जो है वो दामनी से उठा के बनाया, उन्होंने किसी और ड्रामे में दामनी का टच दिया है। तो ये क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है। अगर मैंने दामनी नहीं देखी भी और मेरे को बकवास ड्रामे, तो वो गलत बात है, मुझे पता होना चाहिए। और यंगर जनरेशन की मैं ऐसी भी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनका तो अटेंशन स्पैन ही इतना कम है, उनका फोकस ही जो है वो इतना कम है। सोशल मीडिया का ज़माना है, वो 30 सेकंड्स वो ड्रामे देखते ही नहीं है। लेकिन एक ड्रामा ऐसा है जो मुझे ऐसा लगा कि यंगर जनरेशन ने देखा। एक तो वो परवरिश, तो वो तो है ही, चलो उसमें तो बच्चे थे और इसलिए उसने एक अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट कर ली। मेरी ज़िंदगी है और वो इसलिए कि आई रियलाइज्ड, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं तो एक ऑडियंस ही हूँ, कि हानिया आमिर की जो अपील है वो अपील करती हैं इस यंगर लॉट को। एंड ऑब्वियसली फिर उसमें एक लव स्टोरी जिस तरह की यंग दिखाने की उन्होंने कोशिश की, उसकी बुराइयों पे मैं आ सकती हूँ और बहुत लंबी जो है वो हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन
ये एक बड़ी मज़े की बात है। इसी तरह जो हानिया आमिर का और फहद मुस्तफ़ा का आया था, कभी कभी हाँ कभी ना, कभी मैं कभी तुम, हाँ कभी मैं कभी तुम, सॉरी, तो वो उसने भी अट्रैक्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ड्रामा नहीं देखते हैं, ड्रामा और ड्रामे की अपील इस तरह की होती है तो देख भी लेते हैं। हाँ देखिए फहद मुस्तफ़ा ने उसमें गेमर प्लेयर जो है ना, वीडियो गेम वो किया था, इसलिए देखा। ठीक है, अगर फहद मुस्तफ़ा जो है उसमें आपका नॉर्मल किसी वीडियो की दुकान पे बैठ रहे होते या फहद मुस्तफ़ा कैरेक्टर दिखाते कोई किराना स्टोर चला रहे तो कभी कोई ना देखता। उन्होंने प्ले कैरेक्टर जो किया था उसने किया, हानिया आमिर तो बाद में ही ना, फहद मुस्तफ़ा ने पहले कैप्चर किया उसको। देखिए म्यूजिक तो आपके गानों के आज से नहीं, वो 2000 से अच्छा है। सन 2000 में जब आपने OST स्टार्ट किए तब से अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ आप इसमें भी देखें जो आपने दिखाया कैरेक्टर, आपने पहली एपिसोड में जो है वो गाड़ी दिखा दी, साइबर ट्रक, ठीक है, फैसिनेट किया। फिर आपने दिखाया उसके अंदर कि वो लड़की जो है डॉक्टर बन रही है और जो भी है वो आपने थोड़ा सा उसको एक तरह से कैप्चर किया। और प्लस हानिया आमिर देखिए इस वक्त यंग हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, काम खत्म। जब तक वो देखिए एक ज़माना था कि सजल अली के साथ यही था ना, सजल जो ड्रामा करती थी वो हिट हो जाता था। इससे पहले और भी एक्टर्स थे, सबा कमर के साथ थे जो ड्रामा करती थी, लोग देखते थे। वो तो खैर आज भी देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखिए उन्होंने एक टेम्पलेट दे दिया ना आपको, देखो इस तरह ग्रो करो, सही है। सजल को अब ग्रो करना है, हानिया को 4 साल बाद ग्रो करना है, कोमल मीर को पहले हानिया की जगह लेनी है, उसके बाद वो आगे जाएंगी। तो ये सारी जो सिचुएशंस है ना, ये इन एक्टर्स का करियर जब होता है वो खुद उनको अंदाज़ा होता है कौन सा कहाँ पे है। हानिया का इस वक्त अच्छा चल रहा है, स्मार्ट काम किया था उन्होंने कि दिलजीत वाली फिल्म की थी, ठीक है, उससे उनको एक बूस्ट मिल गया क्योंकि फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। तो इस वजह से हानिया के बात आ रही है। जो भी आप देखें कराची में तो हर तीसरा या हर चौथा जो बिल बोर्ड है वो हानिया आमिर का लगा हुआ है, तो कि सनसिल्क का भी है, हानिया आमिर का बोर्ड लगा हुआ है। हमें तो इस तरह पता चलता है, मेरी बेटी है 10th ग्रेड में, सो व्हेन शी टेल्स मी कि हाँ मेरी फ्रेंड्स ने ये देखा है ड्रामा, देन आई फील के ओके यू नो, अदरवाइज तो वो अपने वो हॉलीवुड सीजन्स और ये और वो जो भी उससे वो लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन जब व्हेन दे कम एंड टेल यू कि हाँ हम मेरी फ्रेंड्स ने या किसी ने देखा, दैट मीन्स यू नो इट इज़ अपीलिंग टू द यंगर जनरेशन। मूविंग ऑन, एक बात बताएं कि ड्रामा कभी कभी कोई ऐसे ड्रामे होते हैं देखते देखते जो है आपको लगता है कि ये 1 2 4 6 एपिसोड्स तो सोच के लिखी, उसके बाद शायद सोच पानी में चली गई, शायद ख़त्म ही हो गई, उसके बाद तो प्लॉट जो है हर उसका दूसरा ड्रामा। एंड आई फील, प्लीज़ यू नो आपका अपना व्यू होगा इस पे कि सेम इज़ हैपनिंग विद मेरी ज़िंदगी है। तो what मैं तो पहले दिन से मुझे पहले दिन से ड्रामा पसंद नहीं। अच्छा, पहले दिन से नहीं पसंद आया? मैंने तो जब 2 एपिसोड्स आई थी मैं डॉन पे बैठा हुआ था मॉर्निंग शो में, तो मैंने कहा देखिए स्टॉकिंग आप दिखा रही हैं उसमें ना, आप स्टॉकिंग क्यों दिखा रही हैं, आप पागल हैं हम लोग क्या? हर ड्रामे में आप स्टॉकिंग दिखा के वो एंड में अच्छा हो जाएगा, मैं एंड तक बहुत टाइम है। आपने स्टॉकिंग क्यों प्रमोट की? लड़का है वो लड़कियों को स्टॉक कर रहा है तो फिर उनको डिस्कार्ड कर देता है, ये क्या तरीका है? चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बिलाल अब्बास हो, चाहे वो समी खान हो, चाहे वो एहसन खान हो, आप स्टॉकिंग नहीं दिखा सकते। और मुझे 2-3 लोगों ने उस पर कहा नहीं वो स्टॉकिंग नहीं है, और ये स्टॉकिंग अभी तक वही चल रहा है। तो वो मुझे तो समझ भी नहीं आया ड्रामा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए वो डॉक्टर हैं, उनके अब्बा वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैंने खुद अली खान से पूछा, वो भाई PhD डॉक्टर हो क्या? तो कह रहे मुझे खुद नहीं पता। क्लिनिक या डॉक्टर के होलिये में नजर ही नहीं आया। ये होता ही है ना कि जब आप लुक्स मोर लाइक अ मॉडल, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो वैसे। जब आप जो है खाली सोच के बनाते हैं ना, आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं बनाते कि इसका क्या होगा वो क्या होगा। बहन जो है वो डॉक्टर हैं, उनकी शादी उससे हो रही, वो आप इस तरह से थोड़ी होता है, आपको पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है उसका कि उसके अब्बा जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनके पाँव में चोट लग गई थी इस वजह से वो नहीं वहाँ जाते हैं, या उनको वो PhD डॉक्टर हैं, कुछ तो करें ना। आप जब हाफ बेक चीज़ें बनाती हैं तो यही होता है। तो मैं जो नए राइटर्स जितने भी हैं ना, वो नंबर 1 सीधी सी बात है, देखिए वो इतना टाइम ही नहीं होता उनके पास कि वो ये सारी रिसर्च करें। नॉट एवरीवन इज़ नॉट मुस्तफ़ा अफरीदी, एवरीवन इज़ नॉट जफ़र मेराज, एवरीवन इज़ नॉट बीगुल जो फ्लॉलेस चीज़ लिख के देते हैं आपको और आपको कोई करना ना पड़े। ये लोग जो कर रहे हैं, देखिए मुझे तो वो ड्रामा समझ ही नहीं आया। मैंने शुरू की 8 एपिसोड्स देखी और फिर मैं रुक गया। मैंने कहा देखिए भाई मेरा स्टैमिना नहीं है, मैं एक तरफ मगर मोहम्मा देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं शरपसंद देख रहा हूँ जो कि ड्रैग हो रहा है। मैंने कहा फिर मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अंग्रेज़ी TV शोज़ भी देख रहा होता हूँ। मैंने कहा मैं 45 मिनट पे अपना किस्सा मुका के और चिल हो जाता हूँ। जो ड्रामे आपके बढ़ा रहे हैं जैसे शरपसंद है, शुरू इतना अच्छा किया था आपने, तो इतना खींच दिया उसको कि अब लोगों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। ये भी होता है। और इसी तरह से आपका मेरी ज़िंदगी तू है कि वो आप मुझे बताइए, जब मेरा आपका फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन पे भी एक वीडियो है, मेरे फ़ोन पे भी एक वीडियो है, उनके पे ना आए फ़र्ज़ कीजिए, या उनके पे भी आए, कैसे हो सकता है यार? किस दुनिया में रह गए?
फिर वो AI का दौर है, सबको पता है, आपने यकीन कर लिया, फौरन शादी खत्म कर दी। ये किस किस्म के बच्चों वाली बात है? ये मतलब आप क्या सोचते नहीं है लिखते हुए कि क्या इसका ये भी हो सकता है? और अब आपने कुर्बानी दे दी है, अब आप लड़के को फिक्स करेंगी और यही होगा स्टोरी में। बिल्कुल, ये तो पुरानी थिंकिंग है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पुरानी थिंकिंग है, इसमें स्टॉकिंग है, अग्रीड, जो भी आपने इसके बारे में बातें की, लेकिन मासेस को उमर अपील करता है या नहीं करता है? क्योंकि ये भी एक सोच है मेरी, तो अपनी इस पे आई बी ऑनेस्ट कि ऐसा नहीं है कि मेरी एक कोई बहुत रिसर्च है, बट आई नो जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि मासेस तो एंजॉय कर रहे होते हैं। शायद आपको बुरा लगे स्टॉकिंग, मैं देखूँ मुझे बुरा लगे, आई वुड टेल माई किड्स यू नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी, आई वुड ट्राई टू यू नो स्कूल देम कि ऐसा नहीं होता है एंड एवरीथिंग। लेकिन मासेस को तो अपील करता है ना उमर, या नहीं करता? बहुत अच्छी बात की थी मुन्नू भाई मरूम ने, जब काशिफ निसार एक दफ़ा मुझे कोट की थी, अगर आप गली के कुत्तों को जो है ख़राब खाना खिलाएंगे तो इसका मतलब यही नहीं कि उन्हें ख़राब खाना पसंद है, उन्हें दिया ही ख़राब खाना जा रहा है। ठीक है, यही हमारी टीवी का है। आप क्यों नहीं बना रहे कोई ऐसा मर्डर मिस्ट्री शो जो बच्चे देख रहे हो? आप क्यों नहीं ऐसा रोमांटिक शो बना रहे जिसके अंदर ये सारी घिचपिच ना हो? आप क्यों ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं जिससे कुछ जो है वो इस्लाह हो किसी की? आप क्यों उसी चीज़ में लगे हुए, लड़का लड़की, लड़का लड़की, अमीर लड़का गरीब लड़की, गरीब लड़की अमीर लड़का, अमीर दोनों गरीब दोनों अमीर, की क्या बेवकूफ़ी की बात है? मतलब आप मुझे बताइए, दुनिया 20 साल के बाद जब कोई ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तो देखेगा तो वो क्या कहेगा? मजाक ही उड़ाएगा ना। 40 साल के बाद, अब आज भी वारिस देखती हैं, आपको क्यों समझ में आता है? आप 40 साल के बाद अगर आप धूप किनारे देखती हैं, आपको क्यों समझ में आता है? सवाल यही ना, हम जो हैं अब ड्रामे जो बना रहे हैं वो खाली बना रहे हैं 6 महीने पूरे करने के लिए कि 6 महीने निकल जाएं। हम जो ड्रामा बनाते हैं कि ये पूरा अगले 20 साल तक चले, वो ड्रामा चलता भी है। 20 साल बाद कभी मैं कभी तुम जो है वो लोग देखेंगे क्योंकि अच्छा ड्रामा था। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आवाम ये देखना चाहती है इसलिए हम दिखा रहे हैं, इट इज़ क्योंकि हम दिखा रहे हैं इसलिए वो आपने फरार ड्रामा आया था, ठीक है, अब फरार की इनकी मार्केटिंग ही उल्टी थी ग्रीन वालों की। अब समी खान उसके अंदर जो थे वो सरप्राइज कैरेक्टर था, आपने टीजर में दिखा दिया। अच्छा, क्यों दिखाया भाई? जब वो 8वें एपिसोड में उसकी धांसू एंट्री हो रही तो टीजर दिखाने की क्या जरूरत थी? फिर उसमें हमजा अली अब्बासी है, उसका चल रहा है मामला, सही है, आप हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर दिखा रहे हैं, प्ले करें ना उसके ऊपर, आप नहीं प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा, एक्शन थ्रिलर, कराची के हालात पे और सब कुछ है, पसंद आया, दिया तो पसंद आया ना देते तो कोई नहीं देखता। और इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आई थिंक केस नंबर 9 है। केस नंबर 9 जब आया तो 1-2 एपिसोड्स के बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि बहुत बोल्ड है, एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग एंड इट वाज अमेजिंग, यू नो, आई स्टार्टेड सीइंग कि घर में जो है वो अब्बा भी देख रहे हैं, वो फैमिली भी देख रही है साथ बैठ के एंड एवरीथिंग, विच वाज अमेजिंग, यू नो, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू जिस समझदारी से दिखाया गया, जिस तरीके से दिखाया गया, आई थिंक इसने एक नया लेवल जो है वो सेट कर लिया है। रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि फैमिली जो है वो बैठ के उसको ना देख सके। तो यू थिंक कि केस नंबर 9 ने जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो सेट कर दिया। ये केस नंबर 9 फ्रेश इसलिए था कि राइटर नए थे, ठीक है, चैनल पे बैकिंग पूरी थी, और सबसे बड़ी चीज़ कास्ट उनको अच्छी मिल गई। अगर सबा कमर ना होती, कोई और एक्ट्रेस होती, नहीं चलता। आना शेख की जगह कोई और एक्ट्रेस होती, नहीं चलता। नवीन वक़ार ना होती, नहीं चलता। आपने जब कास्ट किया है ना कैरेक्टर्स को देख के, तो आपकी चीज़ चलती है। आप खुद देखिए ना कि उसके अंदर जो भी फ्लॉज जिसको भी नज़र आ रहे हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं, म्यूज़िक में थोड़ी ऐसी थी, ये था, ये फ्लॉ थोड़ी होता है, ये तो आपका है। तो हम जो है नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा होती है उनको कास्ट कर लेते हैं और वो वहाँ मार खाते हैं। देखो, वो मासेस तो देख लेते हैं लेकिन वो क्लासेस नहीं देखती। केस नंबर 9 क्लासेस ने देखा है, जबकि कोई इतना ऐसा नहीं था कि वो हर आदमी को बिठा के आप कहेंगे ये ड्रामा देखो, सबने देखा। उसकी वजह ये है ना कि आपने जिस रोल के लिए, अगर सबा कमर लॉयर का रोल करती ना, करती तो अच्छा, लेकिन वैसे ही नहीं करती जैसे किया है अभी आमना शेख ने। और अगर आमना शेख उसका विक्टिम का करती तो आमना शेख वैसा नहीं करती, करती बहुत अच्छा, लेकिन वैसे नहीं। और नवीन वक़ार जो कैरेक्टर किया, अगर नवीन वक़ार को इन दो में से करती बहुत अच्छा वो, लेकिन जिस तरह अभी किया है वो नहीं करती। ये बहुत मैटर करता है। अमेरिका में, इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते हैं। आपके यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर इंस्टाग्राम में बेसिकली टक टक टक, यार ये आजकल बड़ा चल रहा है, इसको ले लो, ये कॉमेडियन बहुत अच्छा है, ये कॉमेडी बहुत अच्छी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमेडी अच्छी करे,
ये इसकी तो बहुत अच्छी रील्स आ रही है, धनाधीर उसकी एग्जाम्पल है कि धनाधीर उससे आई थी ना, ये मैं हूँ मेरी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है, तो धनाधीर वहाँ से आई थी। हाँ, इंडिया में मजाक उड़ा था कि दैट पार्टी गर्ल इज़ नाउ एन अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, लेकिन वो उसने अपने आप को खुद इम्प्रूव कर लिया। लेकिन सवाल तो यही है ना कि हम जब कोई भी ड्रामा, जैसे अशफाक अहमद ड्रामा लिखते थे तो वो ये सोचते थोड़ी थे कि मैं इसको कास्ट करूँगा। वो जब लिख जाता था, कैरेक्टर बन जाता था, तो कहते इसको कास्ट करके देखते। तो वो अब नहीं होता हमारे यहाँ। जो मुझे सबसे बड़ा जो एक तरह से आर्ग्यूमेंट है मेरा, वो यही है कि आप इन्फ्लुएंसर्स पे अगर ड्रामा बनाएंगे तो फिर वो चलेगा भी, इन्फ्लुएंसर्स ही देखेंगे बैठ के। ये बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है ड्रामा बनाने के लिए। मुझे ये बताएं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ड्रामे देख के कि एक थोड़े से टाइम पीरियड में ना हमने एक बहुत जल्दी बहुत बड़ा सफ़र जो है वो तय कर लिया है, क्योंकि अभी चंद हफ्ते पहले ही या चंद महीने हो गए, आई एम नॉट श्योर, मैं मंटो नहीं हूँ आया था खलील रहमान का। बुरा था ना, लोगों ने मजाक उड़ाया ना, मजाक उड़ाया। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि खलील रहमान के ड्रामे जिस तरफ चल रहे थे, उसके बाद जब शाहजेब खानज़ादा का ये वाला ड्रामा आया और लोगों ने इतना पसंद किया, तो इसका मतलब जो आपने अभी बात की थी कि लोगों को अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो वो उसको पसंद करेंगे, उसको एक्सेप्ट भी जो है वो करेंगे। आप क्रिकेट की आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आप जाएंगे बैक टू द बेसिक्स, अपना सही करेंगे और वापस आएंगे, ठीक है। यही राइटिंग का भी है, यही डायरेक्शन का भी है, यही एक्टिंग का भी है। अगर आपने 5 साल एक ही जैसी एक्टिंग की है तो लोग आपको भूल जाएंगे फिर ना। जैसे दानिश तैमूर और वो हो गए फिरोज़ खान, 5 साल तक वो एक ही एक्टिंग करते हैं। मुझे दानिश तैमूर ने शेर किया तो वो अलग था, पसंद आ गया लोगों को। इसी तरह से फिरोज़ खान एक ही तरह के रोल्स कर रहे थे ना, अचानक उन्होंने वो जो अखाड़ा किया तो लोगों को पसंद आया। राइटर्स का भी यही है कि अगर आप जंजीबील आसिम शाह 5 साल तक एक ही चीज़ लिखती रहेंगी तो छठे साल, जैसे साइमा अकरम चौधरी के ड्रामे अब क्यों नहीं चल रहे। नंबर 1 तो उनमें डायरेक्टर की वो उतनी इनपुट नहीं रही जैसे पहले थी। जो काला डोरिया नहीं चला था उनका, उनसे पहले काला डोरिया से पहले उनके सारे ड्रामे जो थे रमज़ान में आते थे वो सुपर डुपर हिट होते थे। काला डोरिया आपने रमज़ान के बाद दिखाया, सही है, तो वो एक वो था। उसके बाद जो ड्रामा उनका है वो नहीं चला। नीली कोठी नहीं चल रहा क्योंकि उसमें डायरेक्टर का इनपुट नहीं नज़र आ रहा ना, ये होता है प्रॉब्लम। यही चीज़ आपकी खलील साहब की भी यही है कि खलील साहब जो देखिए, खलील साहब लोगों के फेवरेट राइटर होंगे, मेरे नहीं हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं वो सारी फिल्में देख चुका हूँ जहाँ से वो उठाते, तो मुझे पता है किस किस्म की फिल्में। मेरे पास तुमों का पहला सीन जो था वो 2 अनजाने से उठाया था, अमिताभ और प्रेम चोपड़ा और रेखा। तो मेरी वो सारी फिल्में देखी हुई है, तो वो 2 लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मुझे नहीं बना सकते। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े राइटर नहीं है, डायलॉग बहुत अच्छे लिखते हैं मगर सिनेरियोज नहीं है। फिर जब मैं आपको बताता हूँ, उनका मेरे पास तुमों का फाइनल एपिसोड था, कराची में सिनेमा में लगा था, तो मैं बैठा हुआ तो हुमायूं भाई आए, मैंने कहा हाँ बोलो क्या होगा। मैंने कहा मरिएगा मत, पहले तुम्हें कैसे पता मैं मर रहा हूँ। मैंने कहा आपकी फेवरेट फिल्म कुर्बानी, कदीम साहब मर जाते हैं, और मैं कहा अगर आप मरे ना तो फिर मैं यहीं से सीधा निकल जाऊंगा, बाहर में रुकूंगा भी नहीं। और वही वो मर गए, और निहायती वाहियात तरह से मरे कि बेटा मैं तो मर गया हूँ, मुझे लाइन डाउन तुम्हारी जिंदा हूँ, क्या बेवकूफ़ी की बात थी। मैं बाहर निकला, आई वॉज फ्यूमिंग कि मेरा आपने घंटा ज़ाया किया है या 2 घंटे ज़ाया किए। और बाहर निकला तो मुझे वो जो थी बुशरा आमिर जो आपका एंकर भी होस्ट भी हैं, वो आई वो कह रही कूल डाउन, काम डाउन, हल्के, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, देख लिया था मैंने तुमको। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं अच्छा मैंने बहस की, उनका बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये है। अच्छा आप ये बताएं, आपने कहा मैं मंटो नहीं हूँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो हुआ, लेकिन लोगों ने फिर भी देखा, और जो डायलॉग्स आप कह रहे हैं उमैर के, उनके डायलॉग्स अच्छे होते हैं, लेकिन इस ड्रामे में तो डायलॉग्स जो है कौन बोलता है ऐसे डायलॉग्स। मैं बताता हूँ आपको ना, आपका पूरा नाम क्या है? रबिया खान। आपकी पैदाइश कहाँ की? हैदराबाद। ठीक है, तो अब मैं खलील साहब के ड्रामे में, आप रबिया खान हैं, आप हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है, तो नॉर्मल आदमी के ड्रामे में वो हैदराबाद की कोई चीज़ डालेगा, ठीक है। फिर कि मुझे ठंडी सड़क बहुत पसंद है, सही है, मैं हैदराबाद की फ़िश मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और उसका जिक्र करेगा, मगर खलील साहब के ड्रामे में नहीं होगा। वहाँ नौकर भी जो बात कर रहा होगा वो भी वही कर रहा होगा, आप भी वही बात कर रही होंगी, हर आदमी वही बात कर रहा होगा ना, बड़ी बड़ी भारी भारी, मतलब चाय पी ली आपने, कि मैं नॉर्मल बात करूँ ना, तो उसमें कहेगा कि वो नोश फरमाली चाय आपने, ठीक है। अरे क्या मतलब भाई, नौकर क्यों कहेगा नोश फरमाली चाय आपने?
आप भी कहेंगे जी नोश फरमा ली। अरे यार क्या बेवकूफ़ी है, हर आदमी के कैरेक्टर, हसीना मुइन ने तो सिखा दिया ना हमको कि हर, अगर बुखरात भी है तो कबाचा भी है तो आपा भी हैं और जैन भी है, सब अलग अलग है। खलील साहब एक ही स्टिक से सबको हाँक लेते हैं। अब आपका जो हैदराबाद वाली मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, कोई दूसरा राइटर होगा वो बैकग्राउंड स्टोरी में डालेगा हैदराबाद, सही है, तो आप कहेंगे जैसे आप बाहर निकलेंगे हैदराबाद इससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो बैकग्राउंड कुछ नहीं। आप सोचिए पहले सीन में आप दिखा रहे हैं वो दोनों चलते हुए जा रहे हैं, बातें करते हुए, और अंदर गए गैंगस्टर ऐसे होते हैं। हाँ, गैंगस्टर तो बिल्कुल गैंगस्टर नहीं लग रहे थे। एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी साइमा। मुझे इतनी खुशी हुई जब वो आई सेविंग स्क्रीन रेस पे। थी वो ड्रामे का, वो सेविंग रेस थी, Seriously। क्योंकि वो साइमा जो है वो साइमा नूर, वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। अच्छा हम तो फिल्में देख चुके हैं उनकी, मैं तो रिव्यूज़ करता था बैठ के। मेरी अम्मा कह रही है ये है कौन, आपने नहीं देखा अच्छा। ना, तो देख चुके हम तो फ़ैन है। बिल्कुल। वो ये ना आपने इतनी सही कास्ट किया ना, पसंद आया। ज़िंदगी में पहली बार मैं सजल को नहीं देख रहा था, मैं साइमा को देख रहा था, बिल्कुल। ये हुआ। लेकिन ड्रामा इतना बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा। ड्रैग कर दिया ना आपने, बहुत बुरा था। द डायलॉग्स एवरीथिंग, मतलब मैं तो इसलिए देख रही थी कि और कितना बुरा होगा, तो आई वांटेड टू वॉच एंड आई फिनिश्ड इट बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू सी कि और कितना बुरा हो सकता है। मैंने भी देखा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे रिव्यू करना था इसलिए मैंने देखा। अच्छा, एक स्टीरियोटाइप तो ख़त्म हुआ है ना, जो मैंने आपसे कहा कि मैं मंटो नहीं हूँ, अभी खलीलुर रहमान का आया और फिर उसके बाद जो है उससे पहले जेंटलमैन आया था, वो भी बुरा था, उससे पहले सुन मेरे दिल आया, वो भी बुरा था। तो अब वहाँ से मैं कहती हूँ कि वहाँ से अगर हम शाहजेब का केस नंबर 9 ले लें, तो ये सफ़र जो है ना, ऐसा लगता है कि शाहजेब का केस नंबर 9 इज़ अ रिप्लाई टू खलीलुर रहमान, बिकॉज जो उनके ड्रामों में औरतों की औकात दिखाई जाती है, जो मिसोजिनी भरी होती है कूट कूट के, और दूसरी तरफ एक ऐसा ड्रामा जिसमें तमाम ही औरतों के कैरेक्टर्स को इतना स्ट्रांग दिखाया, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो रेप विक्टिम है, चाहे वो उसके भाई की दोस्त है, चाहे वो जो रेपिस्ट है उसकी बीवी है, सब औरतों को इतना स्ट्रांग जो है उनका कैरेक्टर जो है वो दिखाया है। तो आपके ख्याल में ये एक शिफ्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है? देखिए सीधी सी बात, जब एक आदमी है जो उसकी क्लास है वो वही दिखा सकता है। एक फिल्म आई थी 2004 में सलाखें, उसमें वो राशिद ख्वाजा ने प्रोड्यूस की थी। अब राशिद ख्वाजा अमीर आदमी लगते भी हैं भी, ठीक है, मतलब वो अगर सिगार पीने तो लग रहा है ना सिगार आदमी पी रहा है। उसने वो अगर उनको पता है ना कि अमीर लोग क्या करते होंगे, तो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया जो समीर खान का कैरेक्टर था कि वो फिशिंग कर रहा है। फिशिंग कैसे कर रहा होगा ना, नदी के किनारे या जो भी है, वो अमीर आदमी कर सकते हैं, गरीब आदमी नहीं कर सकता ना। तो वो चीज़ शो करता है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन और सब, सही है। जेम्स बॉन्ड की मिसाल मैं आपको दे दूँ, जेम्स बॉन्ड की इनिशियल जो फिल्में थी, जो डायरेक्टर था ना उसने अपने ऊपर मोल्ड किया था वो, अच्छा। कि क्योंकि वो क्लासी कपड़े पहनता था, वो करता था, तो उसने उसको शो किया। खलील साहब क्या करते हैं, खलील साहब उसी में आज तक फंसे हुए ना, बूटा फ्रॉम तोबा टिक्सिक में, ठीक है, कि उनके वही दुनिया है, उनकी गलती भी उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो रहे ज़िंदगी भर वही हैं, पले बड़े वही हैं, तो वो तो वही चीज़ दिखाएंगे ना। शाहजेब का तो बैग ये नहीं है, शाहजेब के दोस्त भी सारे मॉडर्न हैं, शाहजेब के सारे देखने वाले भी मॉडर्न हैं। शाहजेब को आइडिया है कि अगर वो मॉडर्न लोग दिखाएगा और जो सही है वो दिखाएगा, तो लोग उससे एक्सपेक्ट भी करें कि वो हाँ यही दिखाएगा। शाहजेब कैन नॉट राइट अ ड्रामा लाइक जेंटलमैन, खलील साहब कैन नॉट राइट अ ड्रामा लाइक केस नंबर 9, दैट्स इट। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ये बताएं कि एक ड्रामा जो नहीं भी हिट होता, पहले तो ये बताएं कि एक अच्छा ड्रामा के पीछे कितने फाइनेंसेस होते हैं, कितने में बन जाता है? देखिए ये तो डिपेंड करता है ना, 7 बजे का ड्रामा कम में बनता है, 8 बजे का ड्रामा ज़्यादा में बनता है, 9 बजे का ड्रामा 7 और इसके बीच में बनता है। अच्छा, हाँ। एक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन सा एक्टर कितने पैसे ले रहा है, जो भी आप जितना बड़ा नाम लेंगे उतने बड़े आपके बजट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ड्रामा, जैसे कोई एक्टर जो है किसी एक कॉज में बिलीव कर रहा है, तो वो अपने पैसे कम भी कर लेता है। बहुत सारों ने किया है, कम भी कर लेते हैं पैसे। वो कहते हैं हाँ कम कर लो पैसे, प्रोडक्शन में नाम दे दो, या जैसे होते हैं बहुत सारे। अच्छा? मगर प्रॉब्लम हमारी है ना, हमारे पैसे तो मिलते ही देर से हैं सबको, तो ये बहुत कम लोग करते हैं। ये पहले हुआ करता था। जैसे आपको मैं बताऊं कि राहत काज़मी हो गए, उन लोगों को तो पैसे ही बेचारों को कम मिलते थे, तो वो कॉज में बिलीव कर रहे होते थे। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि पैसे मिलते ही देर से, तो ये बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, जो अब A लिस्ट एक्टर्स हैं, टॉप के एक्टर्स हैं, उनको भी पैसे देर से मिलते हैं?
देखिए और पैसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मिलते हैं देखिए या डिपेंड करता है। पर आवर पर डे देखिए पेमेंट से है क्या अभी होता है? आपने एक इंटरव्यू हुआ था मोहसिन गिलानी साहब का, सीनियर एक्टर हैं, कितने 40 साल से तो मैं उनको देख रहा हूँ। मोहसिन गिलानी साहब ने कहा कि 7 स्काई वाले जो फ़ौरन पैसे दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे बताना ही नहीं पड़ता, मुझे फ़ोन आता है असिस्टेंट का कि सर आपका चेक, तो कहे बेटा जमा करा दो, वो करा देता है। तो 7 स्काई वाले देते हैं। ARY वाले जो हैं उनके 3-4 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, 2 देते हैं, शायद 2 देर से देते हैं। फाद मुस्तफा ने मुझसे कहा था कि हम कभी डिले नहीं करते और अल्लाह करे उनका ऐसा ही चल रहा हो। इसी तरह से आपका हम टीवी का अलग मामला है, क्योंकि वो तो है ही उनके सारे ड्रामे, वो मोमना प्रोडक्शंस है या फिर आप उमर प्रोडक्शंस है, MD है या मोमर है, तो वो उनके हाथ में ही है, तो वो अपने हिसाब से पैसे दे रहे होते हैं। जियो जो है वो मुझे एक दफ़ा इन्होंने ख्वाजा ब्यास ने बताया था कि उनके मियाँ जो थे उनका आइडिया था कि भाई आप महीने के पैसे देना आप। अच्छा। तो कह रहे उस पर क्योंकि वो तो कंसल्टेंट थे फाइनेंशियल, तो उन्होंने जब ये आइडिया उनको दिया कि आप इस तरह से दे रहे हैं, आप इस तरह से, तो उनको उनका फ्लो बेहतर हो गया। अच्छा। हाँ, तो डिपेंड करता है ना कौन सा ड्रामा कितने में बन रहा है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मेरे पास 10 करोड़ है तो मैं ड्रामा बना लूँगा, मैं 5 भी बना सकता हूँ। अच्छा, तो अच्छा ड्रामा आपने कहा 8 बजे वाला जो है वो ज़्यादा में बनता है। देखिए जितनी आप देखें ना, सबसे बड़ी बात कि अगर फरार जैसे ड्रामा हो गया ना, फरार में हमजा अली अब्बासी भी थे, अहमद अली अकबर भी थे, समी खान भी थे, और उसके बाद उसमें आपका और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, तो 3 बड़े नाम मैंने लिए। फिर वो दानियाल जफ़र भी थे, उसके बाद उसमें वो जो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, सुहाइल अब्रो भी थी, हसन न्याजी भी थे, सारे बड़े बड़े नाम थे ना। सबको एज कैरेक्टर्स जो था वो आपने रखा था, तो वो ड्रामा महंगा बना होगा। अच्छा, हाँ। लेकिन अगर आप जैसे अगर आप ड्रामा बना रहे हैं कोई ऐसा जो बहुत कम ने, जिसमें चलिए मेरी ज़िंदगी है तो वो देख लीजिए ना, महर जाफरी तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई ना टीवी पे, 2-3 ड्रामों में ही आई हैं। फवाद खान थिएटर वाले, वो फवाद खान के वाले पैसे थोड़ी लेंगे ना। अदनान जाफ़र, अर्जुमंद, ये सब, अली खान, ये एक्टर्स तो बड़े हैं, लेकिन ये लीड तो नहीं प्ले कर रहे उसमें, तो इनके पैसे उतने तो नहीं होंगे ना जितने उन लोग के। ठीक है, हाँ सही, आई गेट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं, तो फिर जो ड्रामा हिट नहीं होता तो फिर क्या वो लॉस में चला जाता है या वो भी पैसे बना लेता है? आपने कहा मैं मंटो नहीं हूँ, इतना नहीं चला। एड्स तो मिल रहे हैं, नंबर 1 एड्स मिल रहे हैं, नंबर 2 यूट्यूब पे चल रहा है, बुरे बुरे ड्रामे भी यूट्यूब पे चलते हैं, पैसे तो मिल जाते हैं आपको। कोई देखिए कोई ड्रामा कोई नुकसान में नहीं जाता। हाँ, कोई बहुत बुरा ड्रामा हो, मंटो नहीं होने पैसे कमाए होंगे ऐसा थोड़ी है। अच्छा। ड्रामा हमें और आपको बुरा लग रहा है ना कि ये क्या बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं, लेकिन ड्रामा तो उसने पैसे कमा लिए अपने पूरे, एड से कमा लिए, यूट्यूब से कमा लिए, सोशल मीडिया से कमा लिए। अच्छा, मैं मंटो नहीं हूँ से मेरे ख्याल से जो मीम्स बनाते ना उन्होंने भी बहुत कमा लिए, सबने कमाए। देखिए मीम्स बने उस पे, आपको देखिए आप देते हैं ना, आप देते हैं लोगों को ना। फुप्पो पे जो मीम्स बने ना उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। देखिए सब पे बने मीम्स। फुप्पो के डायलॉग जो है वो आपने इतने लगती है कि बेटा क्या कर रही हो, मोहब्बत हो गई तो ये पगली। अरे कौन बताता, उसको खुद नहीं पता, हुमायूं सिद्दीकी कैरेक्टर को पता ही नहीं उसे मोहब्बत हो गई। वो इतने 42 साल 43 साल ने कहा पूछे मोहब्बत कैसे होती है। अरे एंड आई लव सजल, अदरवाइज आई लव हर एक्टिंग, आई लव वाचिंग हर प्रोजेक्ट्स, बट दिस वाज अ डिजास्टर फॉर हर एज वेल। नहीं करना चाहिए था ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, खलील उर रहमान के साथ बहुत सारे एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस जो हैं उन्होंने काम करने से कहा कि हम जो है वो इनके साथ काम नहीं करेंगे, बट इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री, अच्छा सबने किया। सबा हमीद ने मना किया था ना, किया सही, इसी ड्रामे में किया ना। इफ़्फ़त रहीम ने मना किया, सबने मना किया। देखिए जब, क्योंकि और बहुत सारों ने किया होगा, लेकिन देखिए माननी तो पड़ेगी बात, सक्सेसफुल राइटर तो है, लोग उनका जब ड्रामा आता है लोग उनके नाम पे लेते हैं कि खलील साहब ने लिखा है, सही है। हम बाकियों को तो साहब नहीं कहते, उनको तो कहते हैं ना, क्योंकि वो इतने सीनियर आदमी हैं, शायर भी हैं, राइटर भी हैं, खुद वॉइस ओवर्स भी उनके हो जाते हैं, खुद भी ड्रामों में एक्ट किया है। ऐसा थोड़ी है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खलील साहब के ड्रामे में काम नहीं करूँगा, कौन मना करेगा मुझे बताइए। हाँ वो आइडियोलॉजिकली आप उसने जो है वो गलत कोई बात हो तो आप कहें कि नहीं मेरी जो है आइडियोलॉजी इनसे मैच नहीं करती तो मैं नहीं काम करूँगा या करूँगी, इन काम तो सभी कर रहे। हालांकि लिया स्टैंड मैंने सुना कुछ लोगों का कि वो जो है उनके साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरा ये भी है कि वो सब की बात होती है, कुछ दिनों की बात होती है, और सब चैनल्स उनका काम दिखा भी 7 स्काई ने तो बैन कर दिया था ना उनको, फिर क्या हुआ, सुन मेरे दिल किया ना उनके साथ। तो ये देखिए टेम्परेरी बात होती है, कोई भी बड़ा राइटर होता है, कोई भी सक्सेसफुल राइटर होता है, चाहे वो जिसके ऊपर एक पीरियड बुरा आ रहा हो ना, तो उसको छोड़ते नहीं है,
उसके साथ काम तो करते हैं, वो उसको खुद अंदाज़ा हो जाए कि वो गलत चीज़ कर रहा है या वो मोनोटनस हो गए हैं, तो वो उसके अपने आप को रिकवर करने काम सब करते हैं। कोई देखिए बॉयकॉट शॉयकॉट जो है वो दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में नहीं चल सकता। आप महीने भर के बाद वैसे ही लोग भूल जाते किसी ने बॉयकॉट किया था कि नहीं। आपको याद होगा इसमें मुझे याद आया कि माहिरा ने भी कोई ऐसी बात की थी, आई थिंक शी मेंशन्ड समथिंग अबाउट हिम एंड देन लेटर ऑन शी गेव एन एक्सप्लेनेशन, यू नो, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत, एग्जैक्टली माई पॉइंट, यू नो, बिकॉज व्हेन अ पर्सन लाइक माहिरा जिनका ऐसा स्टेटस है और पीपल लुक अप टू हर, गर्ल्स लुक अप टू हर, जब उन्होंने ये एक बात की और स्टैंड लिया तो बहुत उनको जो है वो अप्रिसिएशन भी मिली इसमें। लेकिन जब आके एक्सप्लेनेशन दे रही होती है तो ऐसा लगता है कि एक डर है खलीलुर रहमान से। आई डोंट नो किस बात का डर है कि क्या लोग डरते हैं। देखिए जो नहीं डरता वो नहीं डरता, मैं नहीं डरता। मैंने अभी भी कोई पॉडकास्ट करके आया तो मुझसे बाद में एक साहब ने कहा यार तुम, मैंने कहा ऐसे ही तैसे यार, डरने की क्या बात है, डरता तो आदमी से वल्ला मियां से, और किसी ने क्यों डरे, कौन सा मेरा कौन सा काम बंद हो जाएगा उनके कहने से, यही नहीं होता। देखिए मगर जब वो अच्छा काम करते तो मैं तारीफ भी तो करता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, अच्छा काम भी होता है। मुझे अफसोस ये है ना कि वो अच्छा काम करने वाले आदमी जब एक जो है वो उन पे पीरियड बुरा है तो मुझे वो प्रॉब्लम है ना। जब उन्होंने अच्छा काम किया मैंने देखा, मैंने तारीफ की, इतने सारे ड्रामे उनके, मंटी आई लव यू हो गया, उससे पहले और भी 50 ड्रामे। तो ऐसा नहीं है, लोग डरते, देखिए इज्जत भी करते हैं ना, बड़े हैं उम्र में। अब एक बड़ी उम्र का आदमी जिसको हम देख रहे हैं कि यार बहुत अच्छे डायलॉग लिखते हैं, बहुत अच्छी इनकी सिनारियोज होते हैं सब है, अब जब वो कुछ करेंगे तो उस पर वो तो होगा ना अफसोस, दुख तो होगा। और जो फ़र्ज़ करें मैंने कुछ कह दिया और मुझे अंदाज़ा में मैंने गलत कहा है तो फिर मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मुझे अंदाज़ा हो गया मैंने गलत नहीं, कभी नहीं कहूँगा। चलिए ड्रामे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं एक और चीज़ जिसको मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे जज किया जाए, वो है पाकिस्तान आइडल। वो आपको लगता है वो हाइप बन सकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? मार्केटिंग तो उन्होंने खूब की, हर जगह आ रहा मुझे था। अफसोस सबसे बड़ा ये होता है ना पाकिस्तान आइडल देखने के बाद कि हम इसी अपनी ही लाइफ टाइम में म्यूज़िक चैलेंज देख चुके हैं। 90s मिड 90s में आया था म्यूज़िक चैलेंज में, आपने गाने वो रिवाइव करते थे सारे पाकिस्तानी गाने, यहाँ रिवाइव नहीं करेंगे, हम उनसे अच्छा गा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग ऑन नाजिया हसन, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ इम्प्रूविंग मेरी हसन या नूर जहाँ, या क्या आप ट्रिब्यूट देना उनको, आप मजाक तो नहीं होना कि मतलब आप उनसे अच्छा गाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा लॉन्ग गवाचा पे जो खातून ने एक्शन मार रही थी वो तो मसरत नज़ीर ने भी नहीं मारे थे। बीबी आप उनसे अच्छी नहीं है, मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये। दूसरा, अगर ये जो मैं तो 60s 70s 80s से गाने सुन के पड़ा हूँ, मैं तो 90s में गाने सुनना स्टार्ट किए ना वाले सारे, क्योंकि एक तो नंबर एक पता भी नहीं था, खुद रिसर्च की, सारे गाने सुने यहाँ। मगर इन लोगों को जो नई जनरेशन से गानों का पता ही नहीं है। अगर एक लड़के को तनवीर आफरीदी बता रहे हैं कि प्यार तो एक दिन होना था हो गया, कैसे गाना है, तो लानत हो उस लड़के के ऊपर कि बेटा तुम्हें गाना नहीं पता है और तुम वो गाने जा रहे हो। तुम्हें वो गाना पता होना चाहिए, तुम वो गाना लाओ। मुझे तो एक गाना भी अहमद रुश्दी का नज़र नहीं आया पूरे उसमें, जबकि अहमद रुश्दी मेरे ख्याल से सबसे अच्छे सिंगर थे पाकिस्तान के, जो आपका स्लो गाने भी गाते थे, फास्ट गाने भी गाते थे। और वो खान साहब, मैं तो उनको खान साहब से ऊपर रेट करूँगा फिल्मी गानों के ऊपर। अच्छा, अहमद रुश्दी का तो कोई गाना नहीं नज़र आ रहा, इसलिए कि एक तो इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है पूरी जनरेशन को, दूसरा कि जो राइट्स वाला मामला है उसमें भी वो फंस रहे हैं। तो आप वो करें, आप OSTs गा रहे हैं, आप फोक सॉन्ग्स गा रहे हैं, आपके वो राइट्स वाला मामला काफ़ी देखिए है। मगर म्यूज़िक चैलेंज जैसे था 90s में आया था, मैं आपको बताऊं उसका फाइनल में जजेस कौन थे, आपको शायद ना याद हो। हम तो बेवकूफ़ थे ना, पूरा वक्त टीवी पे बैठे रहते थे। निसार बज़मी, नूर जहाँ मैडम, रॉबिन घोष, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आई गेस सलामत अली ख़ान, ये थे जजेस। ठीक है, ये जजेस बहुत अच्छे हैं, सारे मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन आप जज करें ना फिर प्रॉपर उनको। ये थोड़ी कि आप बहुत अच्छी, आपने नकल, इसमें बहुत अच्छा आपका एक्सेंट है। और ये पाकिस्तान आइडल पिछला वाला कहाँ गया मुझे बताइए, जो पाकिस्तान आइडल जीता था लास्ट 2014-15 में, वो लड़का कहाँ गया, किसी को पता भी नहीं है। आप या तो बहुत उस प्रोग्राम से मालूम है कौन कौन निकला था? शाजिया मंजूर। अच्छा, उस प्रोग्राम से नईम अब्बास रूफी जो उसमें भी थे, सबसे बड़ा सेमीफाइनल हारा, जिस आदमी ने हारा वो कौन था? अबरारुल हक। ओह वाओ, आप सोचिए तो ना, ये लोग नहीं। और प्लस वो गाने क्या गा रहे थे, अबरारुल हक किस गाने पे हारे थे? उनका उस्ताद अमानत अली खान का आंदा, प्यार नहीं है सुर से जिसको किसी का बाप नहीं गा सकता, वो गा दिया तो ना, हार गए थे फाइनल में। इसलिए कि उससे एक दिन पहले एक और साहब वो गाना गा चुके थे कराची में।
आप इस तरह से करते हैं। मैं पाकिस्तान आइडल लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गाने रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन गाने बस रिवाइव ऐसे ही हो रहे हैं कि वो फॉर अ टाइम बीइंग रिवाइव होंगे और फिर लोग भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है उमैर कि मैं तो ऐसे शोज़ में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे उससे वो लेकर आए हैं इंटेंशन से, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी होती है जो चाहिए, चाहे वो जजेस की हो, चाहे पार्टिसिपेंट्स की हो, चाहे होस्ट, आप इंडियन आइडल देखें, एक पूरा एक कनेक्शन नजर आता है, सबको साथ लेके चल उनके रहे पास एनर्जी है। देखिए उनके फिल्मी गाने बहुत अच्छे हैं, जो वो जिसको प्रिजर्व किया हुआ है। हमारे भी अच्छे, हमने प्रिजर्व नहीं किया हुआ। लेकिन जजेस में भी तो उमैर क्या वो मतलब जो क्रिएटिविटी, इससे अच्छे जजेस हो नहीं सकते। हालांकि बहुत अच्छे जजेस हैं, लेकिन जो वो मैं आपको बता दूं, पिछले वाले में जब लास्ट 10 साल पहले हुआ था पाकिस्तान आइडल, तो बुशरा अंसारी थी, ठीक है, अली अजमत थे और हदीका कियानी थी, और एक प्रोग्राम के अंदर सज्जाद अली आए, ठीक है। अब हर प्रोग्राम में तीनों कह रहे हैं वाह 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 वाह। सज्जाद अली ने उन तीनों को देखा और कहा, बेटा अगर आपसे ये गाना नहीं गाया जा रहा तो लानत हो आपके ऊपर, या आप ऐसे ऐसे क्यों ऊपर गए थे, आपको ऐसे ऐसे नीचे आना चाहिए था, या आपने इस तरफ यूं मुड़ गए, आप भूल गए, आप ये लग रहा था किसी और प्लेनेट से आए वो जज। आप सज्जाद अली को रखते ना। अब देखिए सज्जाद अली ने जो भी कहा, बात तो है कि आपको सबसे सीनियर आदमी तो वो है ना। एक शो मुझे याद है PTV पे हुआ था 1990s में, उसमें सज्जाद अली, अली हैदर, शहजाद रॉय और जुनैद जमशेद खड़े हुए थे। अच्छा। तो उसने कहा कि इन सब में सबसे ज़्यादा सीनियर जो हैं वो जुनैद जमशेद हैं। सज्जाद अली ने कहा भाई मैं, तो जुनैद जमशेद ने कहा भाई ये मैं थोड़ी हूँ सीनियर, ये हैं। तो सवाल ये ना, अब उसको दुख तो होगा ना, आप इतना ज़बरदस्त जज है वो आदमी, जो सही सुर समझते हैं। बिल्कुल। ये जो तीन, लेकिन राहत से बड़ा तो कोई नहीं ना इस वक्त। मुझसे एक साहब बहस कर रहे थे कि कोई क्या जजेस हैं, मैंने कहा राहत से बड़ा इस वक्त कौन है। मैंने कहा बिलाल मकसूद। कह रहे क्या किया बिलाल मकसूद। मैंने कहा यही तो आप लोगों का बेवकूफ़ी है आपकी, कि बिलाल मकसूद 88 से काम कर रहा है, जिसने आपका इंडियन फिल्म में भी म्यूजिक दे दी, पाकिस्तानी में भी दे दी, कोक स्टूडियो पे चला दिया, स्ट्रिंग्स पूरा मैनेज किया। मैंने कहा, उसने कहा कि वो जो है फवाद खान, मैंने कहा फवाद खान रॉक स्टार पहले थे, एक्टर बाद में थे। और इसी तरह वो क्या नाम है उनका, ज़ेबुन शाह बंगश, मैंने कहा 4 इंग्लिश फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने, कोई गा सकता है आपका? यंग जनरेशन को तो है ही है जो नॉलेज है उस खातून की, नहीं वो प्यारी है इसलिए। मैं कहा प्यारी तो एडिड एडवांटेज है ना उनका, आवाज़ तो सुनिए आप। तो ये हमारा एक मसला है, हम अपने आप देखिए हम कोई भी आदमी अच्छा कर रहा होता है ना, हमारा होता है प्रॉब्लम नीचे खींच लो उसको, ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे जो इशू है वो गानों से है ना, मुझे इशू है जो गानों पे आप एक्शंस दिखा रहे हैं उस पे है, सही है, मगर गाने तो हैं कम अज़ कम ना, जजेस सही तो जज कर रहे हैं। जो खातून जिनको सबसे पहले फारिग किया गया था, मैं सब पहले दिन से कहा था कि उनको सबसे पहले फारिग करना चाहिए था। अच्छा। सही है, वो जिस दिन फारिग हुए मैंने कहा हाँ सही है, बिल्कुल सही जा रही है, आवाम भी तो देख रही है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, अभी ये OTT प्लेटफॉर्म्स ज़ाहिर है वो इतने इन है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सब हम उसमें कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रहे। शायद हमारे कुछ ड्रामे उस पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ओरिजिनल कंटेंट इनिशियली थे। हम नेटफ्लिक्स पे थे, मेरे हम सफ़र था उस पर, और ज़िंदगी गुलजार है था। ड्रामे तो शायद थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट इवन मेकिंग ओरिजिनल कंटेंट फॉर देम ना। कितना क्यों इतना मुश्किल है उमैर? इतने ज़बरदस्त ड्रामे बन रहे हैं, दुनिया भर पसंद कर रही है ड्रामे, तो फिर क्यों इतना मुश्किल है? देखिए नेटफ्लिक्स का तरीक़ा कार दूसरा है ना। नेटफ्लिक्स को 8 एपिसोड्स चाहिए तो 8 एपिसोड्स चाहिए, आप उसको 12 नहीं कर सकते। तो हम बना लेना 8 एपिसोड्स। कैसे बनाएंगे आप? उसमें स्लो मोशन दिखाएंगे ना, वो चलते हुए एक आदमी आ रहा है, उसको स्लो मोशन तो दिखाना है आपको फ्लैशबैक्स। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ये चाय बहुत अच्छी है, एपिसोड के एंड में आएगा चाय बहुत अच्छी है। भाई क्यों दिखा रहे हो, अभी तो दिखाया था। प्रॉब्लम यही ना, हम अपने जो है हम नंबर 1 हम नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर लेते हैं, हम उससे सीखते कुछ नहीं है। सीखने की बहुत चीज़ें हैं। क्या हम तस्करी जैसी चीज़ नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, नहीं बनाई हमने। क्या हम जो है आपके लापता लेडीज़ टाइप की चीज़ सॉरी, क्या हम लापता लेडीज़ टाइप चीज़ नहीं बना सकते थे? हम बना सकते थे, हमने नहीं बनाई। हम क्यों बनाए? हम लो बजट है, मतलब वो भी आप जो है हम सीखते नहीं है। देखिए हमें सीखने की सख्त ज़रूरत है। मैं कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, अभी ये ड्रामा आया था शरी फरहाद, ठीक है, अली मोइन साहब ने लिखा था, मेरे दोस्त हैं, कल से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा क्यों नहीं चला? चले बस मार्केटिंग नहीं भी उसकी। इतना अच्छा ड्रामा था, पीरियड ड्रामा था जो आपका आराम से नेटफ्लिक्स के लिए हो सकता था। हम अच्छे ड्रामों को मार्केट नहीं करते, हम जो आपका ड्रामे समझ में आते हैं उनको मार्केट कर देंगे, ये चलेगा। देखिए इस तरह नहीं होता। सुनो चंदा के बाद सुनो चंदा 2 नहीं आना चाहिए था। क्यों आया भाई?
नहीं हुआ ना, मज़ा नहीं आया ना। उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे ड्रामे जो आप, जिसको बेबी बाजी की बहुएं, मुझे तो पसंद नहीं आया था खैर, लेकिन बेबी बाजी की बहुएं जो था उसका, बेबी बाजी जो था उसमें बेबी बाजी की बहुएं नहीं आना चाहिए था ना। तो प्रॉब्लम है, हम समझते ही हैं कि हमको जो करें बहुत अक्लमंदी करें, ऐसा नहीं है। देखिए 1970s की पाकिस्तानी फिल्में उठाइए, 1970s की इंडियन फिल्में उठाइए, ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों था। हम बनाते थे 6 महीने के लिए, 6 महीने तक लोगों को याद रहे, वो बनाते थे 600 साल के लिए। आईना फिल्म जो थी वो क्यों आज तक याद है, क्योंकि वो नहीं बनाई थी 6 महीने के लिए। नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, बस ये चलेगी 100 साल, 50 साल तो हो गए ना, चल रही है अभी तक। हमारा ये प्रॉब्लम था, हमारे ड्रामों में भी यही मसला। अच्छा, एक चीज़ जो ड्रामों से रिलेटेड मैं आपसे पूछना भूल गई, वो मैं आपका, बल्कि मैंने आर्टिकल भी पढ़ा, बड़ा ज़बरदस्त आपने लिखा सबा कमर पे। दिस वाज अ कम बैक फॉर सबा कमर। क्या मतलब, क्या धांसू कम बैक है, मतलब उनका कम बैक नहीं है, वो चलती हैं, चल रही होती हैं। हम जो हैं, देखिए, आई एम इन ऑ ऑफ हर एक्टिंग एंड हर टैलेंट। और मैं आपको बताऊँ, अभी ये शाज़ेब खानज़ादा से जब भी आप बात करें, ही इज़ ऑल्सो इन ऑ ऑफ हर एक्टिंग, प्रोफेशनलिज्म। अच्छा, इंडस्ट्री में तो लोगों को पता है ना, लेकिन शाज़ेब जो कि पहली दफ़ा उन्होंने लिखा ये सब, तो वाकई एक तो ये उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है ये काम करना, और सबा की जो महारत है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब व्हाट अमेजिंग जो है वो कम बैक है। क्या ऐसा है कि जो यंगर भी जो आ रही है लॉट, वो भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो पहले से है वो भी कोई मुकाबला नहीं करता। उसकी वजह देखिए ये है ना, एक आदमी, हर आदमी जो है, जो आदमी ग्रो करने की जिसमें लगन होती है ना, वो ही ग्रो करता है। सबा कमर को अगर आप 2009 का ड्रामा उठाइए, 2010 का उठाइए, दास्तान में भी तो थी ना वो, और पानी जैसा प्यार में भी थी, वो मुमात में भी थी, वो सबा कमर अलग थी। सबा कमर ने फिर आपका डाइजेस्ट राइटर था, डाइजेस्ट राइटर किया। डाइजेस्ट राइटर के बाद अब पहली बार आ रही है वो 10 साल के बाद तकरीबन हम टीवी पे, उससे पहले कहाँ ही फिर वो उन्होंने बागी किया, उन्होंने हिंदी मीडियम जाके की, सही है। उन्होंने उसके बाद और कितने ड्रामे किए, पिछले फ्रॉड किया, सब कुछ किया ना, सीख रही है ना, ग्रो खुद ही कर रही है ना, टक टक टक। कोई उनको कह नहीं रहा कि आप ग्रो करें, कोई उनको कहे भी नहीं, कोई मसला नहीं, उनको तो वैसे ही ड्रामे मिल रहे हैं ना, लेकिन वो ग्रो कर रही हैं। और देखिए, एक्टर बड़ा वो होता है जिसकी वजह से साथ वाले की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। परसों में बागी का उस्मान खालिद भट्ट से बात कर रहा था, उस्मान खालिद भट्ट ने कहा कि बागी जब आया है तो मैं सबा के साथ पहली बार काम कर रहा था। अच्छा, ओके नहीं, वो आई मेरे पास, ओके क्या करना है, और मैं कह रहा हूँ नहीं यार, वो ओके ना, केमिस्ट्री देखिए आप दोनों की उसके अंदर। वो जब आदमी की लगन होती है ना, तो वो ऐसे ही करता है। जिस एक्टर्स ने हमारे जिन एक्टर्स ने जो है वो नाम कमाया है, जिनका करियर बहुत लंबा रहा है, वो यही वजह रही है कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी हेल्प आउट करते थे, और जो दूसरों को हेल्प आउट करता है उसका काम डबल होके अच्छा होता है। जो रोल कर लें उसमें जो है जैसे वो उतर जाती हैं, मतलब दैट्स अमेजिंग। आ जाते हैं थोड़ा सा मूवीज़ पे। और मैं मूवीज़ पे तो आप ही जो है वो मुझे बताएंगे, क्योंकि ना मैं जो है वो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ देखने की। जैसे एक आध जो है वो मूवी देखी मैंने जो मुझे लगा कि अच्छी है और अच्छी निकली, अल्लाह का शुक्र है, वो भी, उस पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस दफ़ा अच्छी लगी मूवी में, जो एक्सपेरिमेंटल ही थी, वो थी दीमक। और दीमक जो हॉरर मूवी बना दी पाकिस्तान ने, और वो हिट भी हो गई। मतलब मैं तो आई फील सो प्राउड अबाउट इट। क्या एक्टिंग समीना पीरज़ादा की। दीमक के साथ मेरा एसोसिएशन थोड़ा अलग से था, मैं आपको बता दूं कैसे। राफी राजदी ने जो लास्ट फिल्म की थी, पहली फिल्म जो उनकी थी, उसका थोड़ा झील है, बहुत बुरी फिल्म थी, ठीक है। तो मैंने उसका रिव्यू किया था डॉन में। जब रिव्यू छपा है तो मुझे मेहताब राइस्ती का फ़ोन आया कि मेरे बेटा, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैंने कहा ले भाई, तो डांट पड़ेगी ज़बरदस्त, क्योंकि वो तो डायरेक्टर की अम्मा है, तो तुम किसी वक्त हो तो आओ। मैं चला गया, बैठा हूँ, तुमने मुझे सर पे हाथ रखा, यानी बहुत अच्छा रिव्यू था। अच्छा, मैं बहुत अच्छा रिव्यू लिखा था, वेरी गुड। आई टोल्ड राफे कि उमेर, जैसे उमेर ने जो पॉइंटर्स उठाए तुमने क्यों नहीं फॉलो किए थे। अच्छा, और सीखो। मैंने कहा सीखो, मैं कहा मैडम आप कह रही है तो ये नहीं, बहुत अच्छा रिव्यू था, मुझे पढ़ के खुशी हुई। इट वॉज बैलेंस्ड। सही, इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कोई भी। तो जब फिर राफे ने टीवी किया, फिर वो कनाडा गया, वहाँ उसने टीवी शोज़ में डायरेक्ट किया और सब कुछ किया। फिर उसने जामुन का दरख्त बनाई, तो मेरी राफे से वैसी भी दोस्ती थी। तो होता रहा, कोई और डायरेक्टर होता तो कहता है मेरी फिल्म का रिव्यू बुरे थे, मैं इनसे बात भी नहीं करूँगा। एक दिन राफे का मुझे फ़ोन आया, बॉस मदद चाहिए। मैं कहा बताओ। मैं स्केचेस बना रहा हूँ कैरेक्टर्स के, नाम रिकमेंड कीजिए। तो भेजो,
भेजे, देखिए मैंने कहा यार 40+ का आदमी है, 2 बच्चे हैं और ये है वो है, फैसल भाई को पकड़ लो। और मैंने कहा फैसल भाई हैं, समी हो गया, ये 40 वाले क्या यार फैसल भाई जजेंगे। मैंने कहा देखो अगर फैसल भाई एग्री कर जाए, उन्होंने 25 साल से फिल्म नहीं की है, और 3-4 और नाम दिए। मैंने समीना अहमद का नाम दिया था क्योंकि वो दादी दिखाती, समीना पिज़ादा दादी नहीं लगती, वो तो अभी भी ग्लैमरस है ना, वो लोग उनको कहने नहीं समीना पिज़ादा कह रही हैं वो कर लेंगी, और वो आउट भी थी सीन से। सोनिया का भी नाम था मेरी लिस्ट में, 2nd नंबर पे था। आई गेस फर्स्ट मैंने सबक कमर कहा था उससे, और सब कुछ था ठीक है डन। इसी तरह नॉर्मल तरीके से बात हुई, उसने फैसल भाई को जाके अप्रोच किया। अच्छा मैंने ही उससे कहा कि देखो आयशा मुजफ्फर को से कंसल्ट करो, और नबील सैयद नबील और शाहिद निज़ामी हैं, इनसे भी बात करके देख लो। दोस्त है ना भाई मेरा, मैं खुद ही चाहूँगा कि अच्छी चीज़ करे, और उसने बात भी की सही। और उसके बाद जो जैसा तैसा हुआ, फिर जब फिल्म बन गई मैं सेट पे भी गया 2-3 दफ़ा, मैंने बात दिखा भी, मुझे अच्छा लगा। जब रिलीज़ हो रही थी फिल्म तो साउंड चेक हो रहा था ओशन मॉल में, तो उसने मुझसे कहा कि आपके पड़ोस में ही हो रहा है, आ जाइए। मैं चला गया, फिल्म भी देख ली। अच्छा मैं पूरी फिल्म में मैं यूँ बैठा हुआ हूँ, सिर्फ एक जगह आवाज़ कम हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ आवाज़ कम है, हाँ कह रहे बताए। मैंने कहा अच्छी है यार, सच बोले यार, अब मजाक नहीं। मैं अच्छी है यार, 2-3 सीन्स से मैं पकड़े कर अभी नहीं भाई, अरे नहीं, तो हो गया। मुराद भी था साथ जो उसका प्रोड्यूसर दूसरा, तो हम कह रहे नहीं, और मैंने मजाक, मैंने कहा देख भाई अगर पूरी होती सबसे पहले मैं बताता। मैंने कहा शुरू की जो पहला सीन था उसमें एक लाइन थी वो नहीं मिसिंग थी कि किस जगह का है, मैंने कहा वो डलवा देना खाली। मैंने कहा 15 मिनट कम कर लो तो और फ़ायदा हो जाएगा। उसने सुन भी ली की भी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिर हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे, प्रीमियर पे भी देख रहे हो, मज़ा आया देख के। तो मुझे खुशी ये हुई ना कि किसी ने बात तो सुनी, कौन से मैंने पैसे मांगे, कौन सा मैंने कहा कि मुझे आप ये स्पेशल थैंक्स दें या कुछ दें। भाई इस तरह से काम हो सकता है ना, सुन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और क्या मतलब उसमें एक्टिंग समीना पीरज़ादा की, आई थिंक वो तो बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज था। वो सोनिया, फिर फैसल वाज सच अ गुड कास्ट। और आप कह रहे हैं कि इतने अरसे बाद जो है वो 25 साल बाद जो है वो उन्होंने मूवी की, तो ज़बरदस्त। आई रियली एंजॉयड, क्योंकि कहाँ हॉरर मूवीज़ जो है वो हमारे यहाँ बनती है, और फिर आप ये सोचें कि हॉरर बनेगी और अच्छी हॉरर जो है वो बनेगी। ये बताएं फिर नीलोफर जैसी मूवीज जो हैं वो कहाँ से आ जाती हैं? जब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं ना तो फिल्म ऐसी आती है, जैसे आइटम आई, जैसे नीलोफर आई। ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, आपकी ऑडियंस ये है एक तो पैसे लगा के आ रही है, 1000 रुपये खर्चा करिए, लाहौर में तो 2000 रुपये का टिकट है, पैसे खर्चा करके आ रही है ना, उनको फैसिलिटेट कीजिए, ना कि आप उनको बेवकूफ़ बनाएं। नीलोफर जो है वो बेवकूफ़ बनाया था कि वो आप अगर भाई आप माहिरा को जो है वो अंधा दिखा दिया माहिरा को, उनको आंखें फिल्म दिखा देते। 3 मुख्तलिफ अंधे थे उसमें, परेश रावल अंधे थे, एक अंधा है परेश रावल जो अपने अंधापन जो है वो मजाक में निकाल रहा है ना, एक है आपका अर्जुन रामपाल जो अंधा है तो वो बेचारा सहारे के बगैर, और एक ऐसा अंधा कि कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि वो अंधा है, लेकिन वो अंधा है, वही दिखा देते हैं। भाई प्रॉब्लम माहिरा और फवाद का नहीं है, सारा कसूर डायरेक्टर का है। उसने क्या सोच के बनाई थी फिल्म कि मतलब लोग पसंद करेंगे आके। मैंने तो देखी, मुझे तो पसंद नहीं आई। अब उससे पहले बहुत बुरी, अच्छी खासी बुरी थी, मगर अगर वो फिल्म आइटम के बाद आती ना तो हिट होती, क्योंकि आइटम उससे ज़्यादा बुरी फिल्म थी। अच्छा। आइटम वो इतनी बुरी फिल्म कि मैं आपको आइटम के बयान नहीं कर सकता। देखिए रिव्यूज मैंने ही किए क्योंकि मैंने ही देखी थी, आपने देखी थी और किसी ने नहीं देखी। कोई सारे लोग डिच कर गए आखिरी मौके पे मुझे कि मैं टिकट खरीदता हूँ, ये है वो, टिकट मत लेना बस हम आ रहे हैं। ये अकेला सिनेमा में बैठा हूँ मैं, और वो आदमी मुझसे आके पूछा सर कुछ खाएंगे, मैंने कहा ख़त्म कब होगी। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा कि ये फिल्म ख़त्म कब होगी। तो ये तो अब पता नहीं, अब एक चीज़ जो मूवी देखते हुए मैं सोचती हूँ कि उसमें कनेक्शन इतने लूज़ और टूट कैसे जाते हैं। क्या मूवी बनाने के बाद वापस उसको देखा नहीं जाता, उसको रिव्यू नहीं किया जाता कि आप एक सीन दिखा रहे हैं और फिर आप कुछ फ्लैशबैक में दिखा देते हैं, फिर आप वापस आ जाते हैं। जब आपसे ये काम नहीं हो रहा, आप सीधा सीधा काम कर लें, आपसे कनेक्शन नहीं दिखाए जा रहे, तो आप सीधा बना लेना। अगर कोई आपको मसला है तो एक तो मसला है क्यों, मतलब देखिए मैं और आप पॉडकास्ट करें, मैंने कह दिया इसमें कि ये फला आदमी को एक्टिंग नहीं आती, ठीक है, तो नीचे कमेंट्स आएंगे बाद में कि उमर रिजवी बकवास कर रहा है, उसको नहीं पता, वो तो महान एक्टर है, ये वो, ठीक है। आपकी पॉडकास्ट से पहले तो नहीं कहेंगे ना, उनके मॉर्निंग शो से पहले कमेंट्स आ गए। वो एडिटर क्या कर रहा था, मतलब वो क्या सोच रहा था कि मतलब अच्छा मैंने देखा मैं क्या हो रहा है ये। अच्छा मुझे तो ये लगा कि जो मदिया इमाम का कैरेक्टर है ये वो कर रहा है कि उसने उसको रिजेक्ट किया। अच्छा, और अगले सीन में देखा लोग ट्वीट कर रहे। हाँ। मैंने कहा
इसने तो नहीं किया, इसने कर दिया तो वेंजेंस है तो ना बेसिकली। हाँ। फिर पता चला कि नहीं वो तो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो भाई ट्वीट को प्रोग्राम के बाद लगाना था। किसी ने फिल्म नहीं देखी क्या, या क्या सोच रहे थे? बनाने के बाद आप देख नहीं रहे कि क्या आपने बनाया है और उसमें ये फ्लॉ। अंधी लड़की को फ्लैशबैक कैसे होगी, मुझे कोई समझाए जब उसने देखी नहीं है वो चीज़। मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं आपकी इस बात पे, वैसे आप सही कह रहे चलिए, हैं। अंधी लड़की शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को चाटा क्यों मार रही है? वो तो कहीं भी मार दे, यहाँ खड़े होकर मार दे, उसे नजर थोड़ी आ रही शीशे में क्या है। तो डायरेक्टर क्या सोच के आया था? मतलब देखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है ना, हमें फिल्म बनाने का शौक है, हमें फिल्म बनानी नहीं आती। फिल्म बहुत मुश्किल काम है। अफसोस, वैसे अफसोस हर के घर आदमी से बात। क्या कह सकते हैं। देखिए, हम वो मुल्क हैं जिसने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी जो बाद में इंडिया में कॉपी हुई, लेकिन अब नहीं होती ना। अब हम खुद इंडिया से फिल्म इंस्पायर होकर बना देते हैं, मगर फिर इंस्पायर हो तो तुमसे कुछ सीखो भी थी ना, कैमरा एंगल्स वगैरह का लेना, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ता है इंस्पिरेशन के लिए भी, नकल के लिए भी अकल जो है वो चाहिए। देखिए, नीलोफर की हम जो बात करें, हम नीलोफर से एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे ना। हमारी गलती भी तो ये थी ना कि हम एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे। कास्ट ही ऐसी थी ना, हम इससे बड़ी बड़ी कास्ट आई हैं फिल्म में, और इससे बुरी आपको पता है मायरा जब आ रही होती हैं और फिर साथ में फवाद हो, माहिरा हुमायूं सईद थे, लव गुरु चली ना, बहुत जबरदस्त थी, मैं तो बहुत एंजॉय की। मतलब आपको क्या चाहिए मूवी में? आप सिनेमा में जाएं, माहिरा की तो नहीं हुई ना, फिर माहिरा की गलती तो नहीं हुई ना, फवाद की गलती हुई। देखिए, फवाद जैसी भी फिल्म थी नीलोफर, फवाद तो अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे फवाद तो, माहिरा भी अच्छी लग रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कैरेक्टर्स में होना चाहिए था ना। आप सोचिए, फिल्म स्टार्ट हुई है, उन्हें पता ही नहीं, हमें बताया जा रहा है कि ये शायर हैं, फिर पता है नहीं ये तो राइटर हैं, फिर पता है ये शायर हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद वो दिखाया कि वो कह रही है कि वो अंत, कहानी का अंत क्या होगा, वो उर्दू का राइटर है, अंत क्या है भाई, क्या है? हाँ। फिर वो और भी हिंदी के 3-4 अल्फाज यूज़ कर रहे हैं फिल्म के अंदर। इस तरह तो मतलब देखिए, मेरा मसला मानो मैं अब क्या है, पहले में होता था कि मैं फिल्म दी लगी, मैं गया सिनेमा देखी, और यार ज़बरदस्त, यार वो फिल्म देखना बड़ी अच्छी है, यार ये फिल्म बड़ी मज़े की है, गाने बड़े अच्छे हैं। अब मैं नहीं कर सकता वो चीज़। देखिए, मेरा टाइम बहुत कीमती है मेरे लिए। 20 साल पहले 25 साल पहले वाला उमैर अलवी जो है वो चिल था ना, उस वक्त जाके देख रहा है। ये वरना से स्टार्ट हुआ है। जब वरना जो थी ना, उसने जो कबाड़ा किया था ना, उसके बाद से ऐसी फिल्में आना स्टार्ट हुई कि हर फिल्म रिलीज कर दो। क्यों रिलीज कर दो? मैं तो कहती हूँ आपसे कुछ नहीं बनता, आप लव गुरु टाइप ही बना लेना। मतलब आप क्यों कुछ डिफरेंट जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते जब आपसे नहीं होता। लव गुरु में रोमांस था, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, मायरा लुक्ड अमेजिंग गॉर्जियस, आपने अच्छी लोकेशन दिखाई, मैंने तो लोकेशन बहुत एंजॉय की, वो भी सब था, एक लव स्टोरी थी और गाने थे, और क्या चाहिए आपको। तो मेरा तो आई रियली एंजॉयड दिस, गुड एंटरटेनमेंट। पूरे साल में 2 अच्छी फिल्में, दैट्स इट। पूरे साल में 2 अच्छी फिल्में, ये है हमारा अब स्टैंडर्ड कि हम 2 अच्छी फिल्मों पे बड़ी अच्छा था, साल अच्छा गुजरा है। हम अच्छी फिल्में बना सकते हैं, हमारे यहाँ लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन आप उनको मौका नहीं देते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।